In order to access free and complete JKSSB courses for exams like Finance Account Assistant, Junior Assistant, Supervisor, Constable, AHTO, and many others, visit www.eactclasses.com. Get free access to video lectures, PDF notes, and full study material completely free. Start learning today. Assalamu alaikum and a very warm welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam. So this is going to be the part 2 of lecture 11. जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में यानी लेक्चर नंबर 11 में हमने टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर को कवर करेंगे। ये लेक्चर आप देख रहे हैं EACT क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप डिफरेंट JKSSB एग्ज़ाम्स लाइक फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट JKPSI या फिर बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो AHTA का हो, स्टॉक असिस्टेंट का हो या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप eactclasses.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस कोर्सेज़ की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। उनके साथ एसोसिएटेड PDFs भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। इस वीडियो की PDF भी आपको eactclasses.com पे मिल जाएगी। वहाँ कोर्सेज सेक्शन में जाके आप जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ जा सकते हो एंड वहाँ पे आप इस वीडियो के साथ एसोसिएटेड जो लिंक होगा PDF का, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस लेक्चर सीरीज़ में हमने अभी तक 10-11 वीडियोस की हैं एंड इंशाल्लाह और 4-5 वीडियोस के अंदर ये पूरा का पूरा JNK GK का सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। Without further ado, let's get started with today's video. Now to start with, अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू के टूरिस्ट प्लेस को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था and in this video we'll cover the tourist place of Kashmir starting with the first district when you enter the valley of Kashmir, that is Kulgam. सो कुलगाम की टूरिस्ट प्लेसेस से हम शुरू करेंगे। कुलगाम की अगर हम बात करेंगे तो कुलगाम में वी हैव अगर रिलीजियस टूरिज़म की बात करेंगे तो रिलीजियस साइट्स में वी हैव द ज़ियारत ऑफ सैयद सिमनानी अलैहि रहमा जो कि कुलगाम मेन टाउन में है। इसके अलावा वी हैव द शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा श्राइन जो चिमर में है, दमाल हांजीपुरा एरिया में आती है। इसके अलावा खीर भवानी आस्थापन मज़गाम में आता है। इसके अलावा कोयमू द बर्थ प्लेस, एक्चुअली बर्थ प्लेसेस उसके पास ही में गांव में एक जहाँ पे शेख आलम अलैहि रहमा जो है उनका बर्थ हुआ था एंड वहाँ पे उनका शाइन है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम नेचर की बात करेंगे तो देयर वी हैव द फेमस अहरबल वाटरफॉल जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है JNK में। इसके अलावा वी हैव द कंगवर्टन मीडोज़, चरणबल है, कौसरनाग लेक है जो कि एक एल्पाइन लेक है जहाँ से अहरबल वाटरफॉल आता है जो सोर्स है विश्व जो आपकी जो है जहलम की ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा भी जो बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ टू स्टार्ट विथ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द ज़ियारत ऑफ शेख सैयद सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जो कुलगाम टाउन में है। सो ये ज़ियारत जो है ये श्राइन है बेसिकली एंड ये कुलगाम टाउन में है एंड इट्स डेडिकेटेड टू मीर सैयद हुसैन सिमनानी अलैहि रहमा जो कि एक 14th सेंचुरी सूफ़ी सेंट थे जो सिमनान से आए थे। सिमनान इज़ इन ईरान। वो सैयद मीर सैयद अली हमदानी जो हैं जिनको शाही हमदान कहा जाता है उनके कज़न माने जाते हैं एंड बताया जाता है कि जो कुलगाम का नाम है वो उन्होंने ही दिया था कुलगाम को। ऑल्दो देयर आर सम अदर लेजेंड्स एज वेल, जैसे और भी लाइक इस नाम के पीछे जो है और भी स्टोरीज़ है, बट वन स्टोरी गोज़ लाइक कि इन्होंने इसको नाम दिया था एंड कुल का मतलब ऑल होता है एंड गाम का मतलब विलेज होता है, तो इसका ये मतलब निकलता है। एंड ये बताया जाता है कि जो शेख आलम अलैहि रहमा थे वो सैयद हुसैन सिमनानी अलैहि रहमा के पास गाइडेंस के लिए आते रहते थे एंड इनको पेट्रन सेंट ऑफ कुलगाम माना जाता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के। एंड इसके बाद वी हैव अनदर श्राइन एक है दैट इज़ द श्राइन ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा, यानी जो शेखुल आलम है उनकी श्राइन है और ये चिम्मर में है। ये पूछा जा सकता है चिम्मर का जो द श्राइन ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी चिम्मर लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड ये पीर पंचाल रीज में दमाल हांजीपुरा जो एरिया जो आता है उसमें ये लाई करता है। इट्स डेडिकेटेड टू शेख नूरुद्दीन वली अलैहि रहमा जिनको नुंदरिशी आलमदारी कश्मीर जैसे नाम जो है वो दिए जाते हैं। ऑल्दो इनका जो प्राइमरी सबसे बड़ा श्राइन जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा का वो बडगाम में है चारे शरीफ में, बट ये भी जो है ये भी बहुत ही एक प्रोमिनेंट वन है। इसमें बस आप लोकेशन याद रखना, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। देन देयर इज़ खीर भवानी आस्थापन जो मेन जो आपका खीर भवानी टेम्पल है वो गांदरबल में है जो हम पढ़ेंगे आगे।
लेकिन गांदरबल के अलावा भी खीरवानी टेम्पल्स या आस्थापन हैं, जो एक आपका कुलगाम में है। कुलगाम में एक्चुअली 2 हैं, देयर इज़ वन जो अनंतनाग में है और एक कुपवारा में भी है, एंड उनमें से एक जो है वो ये है खीरवानी आस्थापन मज़गाम। मज़गाम जो है ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड वहाँ पे ये जो है ये टेम्पल लोकेटेड है। और खीरवानी टेम्पल जो है वो गॉडेस रागनिया देवी को डेडिकेटेड एक टेम्पल है। ये जो तुलमुल गांदरबल में जो मेन खीरवानी टेम्पल है उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खीरवानी टेम्पल माना जाता है। आपको पता होगा ऑलरेडी कि खीरवानी टेम्पल जो है तुलमुला में, वहाँ पे वहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, वहाँ पे एक स्प्रिंग है टेम्पल के आसपास, एंड उसका कलर बताया जाता है कि उसका कलर जो है अगर वो वाइट या ग्रीन होगा तो उसका मतलब पीस होता है, अगर उसका डार्क या रेड कलर हो जाता है तो उसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई टर्मोइल या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने वाला है। ये जो है वहाँ पे ज्येष्ठ अष्टमी के दिन पे एक फेयर होता है जो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि खीरवानी टेम्पल्स जो है, जो सबसे बड़ा खीरवानी टेम्पल है वो तुलमुला गांदरबल में है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन देयर आर सम अदर टेम्पल्स ऑफ खीरवानी एज वेल, जिसमें टिक्कर कुपवारा के अंदर एक है, लोगरीपोरा अशमुकाम अनंतनाग के अंदर एक है, और कुलगाम में 2 है, एक मज़गाम में है और एक देवसर में है। दीज आर द 4 खीरवानी टेम्पल्स इन JNK। उसके बाद देयर इज़ कोहिमू। कोहिमू जो है ये एक छोटा सा टाउन है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट्स बिलीव्ड के जो शेखुल आलम अलैहिर्रहमा है उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ जो है यहाँ गुजारी थी। सम कॉल इट लाइक बर्थ प्लेस, बट बर्थ प्लेस कुछ कहते हैं कि कोहिमू से पास में ही एक दूसरा एक गांव है, दैट्स कॉल्ड एज खी जोगीपोरा। सो सम बिलीव दैट खी जोगीपोरा में जो है उनकी बर्थ हुई थी, फिर यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, एंड सम बिलीव दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नुंदरशी या शेखुल आलम कहा जाता है। 1377 में जो है उनकी बर्थ हुई थी। वहीं पे आज कोहिमू में यू विल फाइंड द जो शेखुल आलम की जो मदर थी उनका नाम सदर मोज था या सदर बीबी था, उनकी श्राइन आपको देखने को मिलती है, एंड द श्राइन दैट यू आर सीइंग इन द फोटो इमेज एसोसिएटेड हियर, वो इनकी मदर जो है सदर मोज, उन्हीं की श्राइन है। एंड बताया जाता है कि जब यू माइट हैव हर्ड द स्टोरी दैट लल देद जो है शी वंस विजिटेड, जहाँ शेखुल आलम जब पैदा हुए थे तो उस टाइम पे फिर वो दूध नहीं पी रहे थे, एंड देन जो लल देद उन्होंने उनको दूध पिलाया था। इट्स जस्ट द लेजेंड लाइक। उसके बाद वी हैव द सबसे इंपॉर्टेंट वन, दैट्स अहरबल वाटरफॉल। नाउ अहरबल वाटरफॉल में भी कहीं पे आपको लिखा होगा शोपियान में है, बट नो इट्स नॉट इन शोपियान, इट्स इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। इट कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुलगाम। इसके पीछे जो है लाइक ऑन द अदर साइड अगर आप देखोगे तो वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के साथ आता है, लेकिन अहरबल वाटरफॉल जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आता है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो अहरबल जो है इट लाइज इन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, शोपियान के बॉर्डर पे एग्जैक्टली आता है, एंड इट लाइज ऑन द विशो रिवर। एक्चुअली ऊपर जो है अगर आप देखोगे देयर इज दिस ये वाटरफॉल जो है ऊपर से जो पानी आता है वो आता है एक लेक से जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज द कौसरनाग लेक। और कौसरनाग लेक जो है वो ऊपर आप एक एल्पाइन लेक है जहाँ से ये पानी आता है, और ये फिर यहाँ पे एक वाटरफॉल बनाता है, और नीचे जब ये जाता है तो ये दिस रिवर इट बिकम्स अ रिवर दैट्स कॉल्ड द विशो रिवर। और ये विशो रिवर जो है आगे जाके झेलम में मिलती है। विशो जो है झेलम की ट्रिब्यूटरी है, जो आपने रिवर्स ऑफ वाली वीडियो, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाली वीडियो में पढ़ा होगा, और जो मैंने लेक्चर 4 दिया था उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। अहरबल वाटरफॉल्स को हम नायग्रा ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, बिकॉज नायग्रा फॉल्स जैसे हैं US में वैसे ही ये वाटरफॉल्स माने जाते हैं। ये विशो रिवर के ऊपर है, पानी जो इसमें आता है वो कौसरनाग से आता है, एंड कौसरनाग लेक जो है वो ऊपर लोकेटेड है। नाउ कुलगाम में कुछ और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ऑल्दो ये उतनी विजिटेड नहीं है, बट पीपल गो देयर। बहुत सारे लोग जो है लोकल्स स्पेशली दे गो देयर और कैंपिंग वगैरह करते हैं। देयर आर मीडोज, ये एक्चुअली अहरबल के ऊपर वाली साइड में आती है मीडोज। देयर इज दिस कोंगवटन मीडो बहुत फेमस है, गुरवटन, छिरनबल इज़ क्वाइट फेमस, देयर इज़ पंसन पथरी, देयर इज़ बड़ी बहक, एंड देन देयर इज़ कौसरनाग। कौसरनाग इज़ एक्चुअली द एल्पाइन लेक जहाँ से विशो रिवर निकलती है। तो दीज आर एक्चुअली द प्लेसेस। इनके बारे में अगर पूछा भी जाएगा तो मे बी बस पूछा जाएगा तो यू शुड रिमेंबर दे आर इन कुलगाम, कोंगवटन, गुरवटन, छिरनबल, पंसन पथरी, बड़ी बहक एंड कौसरनाग। इसके अलावा देयर इज़ ए लेक दैट्स कॉल्ड द छिरसर लेक एंड ब्रह्मसर लेक, ये एक्चुअली ऊपर आती हैं, ये एल्पाइन लेक्स हैं। इनके बारे में मैंने लेक्स ऑफ JNK में पढ़ाया हुआ है। देन देयर इज़ दिस स्प्रिंग कॉल्ड एज वसकनाग स्प्रिंग। वसकनाग स्प्रिंग जो है ये कोंड इलाके में है। कोंड इज़ बेसिकली इज़ एट काजीगुंड के पास एक इलाका है, वहाँ पे 4-5 गाँव हैं, दैट्स कॉल्ड एज कोंड। एंड ये वसकनाग जो है ये बड़ा ही पुराना, वहाँ पे देयर इज ऑल्सो आई गेस ए टेम्पल देयर, एंड वहाँ पे इसका पानी 6 महीने होता है, 6 महीने ये जो है ड्राई होता है। सो
दिस इज़ कॉल्ड एज वसकनाग स्प्रिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है. So these are the places, tourist places of Kulgam. Then they will move on to the tourist places of district Anantnag. Anantnag में सबसे पहले the most important one is the Amarnath cave. Then there is the Martin Sun temples, Mutton temples जिनको कहते हैं. Then there are some religious sites other जैसे ज़ियारत हैं, shrines हैं. बुमजू caves है, खीरवानी लोगरीपुरा में है, उमा देवी temple है, अश्मुकाम shrine है. एंड देन नेचर की अगर बात करेंगे तो वी हैव द फेमस पहलगाम वैली, बेताब वैली. देन वी हैव द कोकरनाग, वेरीनाग एंड अछबल. इसके अलावा डकसुम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है. लेक्स में मल्टीपल लेक्स है, लाइक वी हैव द शीशनाग एंड तुलियन लेक जो सबसे इंपॉर्टेंट है. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द अमरनाथ केव. नाउ अमरनाथ केव जो है ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है. द फर्स्ट थिंग आई डू रिमेंबर इज, जैसा कि आपको पता, अमरनाथ जो सबको पता होगा ये एक होली प्लेस है जहाँ पे टेम्पल है, जहाँ पे लोग जाते हैं फॉर द यात्रा. नाउ इसमें एक चीज़ आप याद रखो कि जो अमरनाथ केव है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आती है, और एक्चुअली जहाँ पे ये अनंतनाग और गांदरबल के बॉर्डर पे है. एंड जो केव है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आती है, लेकिन देयर इज़ माउंटेन पीक भी साथ में ही है जिसको अमरनाथ पीक कहते हैं. तो माउंटेन पीक जो अमरनाथ पीक है वो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में आती है, लेकिन जो केव है वो जो है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आती है. तो यू शुड रिमेंबर जो अमरनाथ केव है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आती है. अगर क्वेश्चन में केव पूछा जाएगा तो ये यू शुड नो इट इज़ इन अनंतनाग. नाउ ये जो अमरनाथ केव है इसके अंदर एक नेचुरल आइस लिंगम है. देयर इज स्टैलेग्माइट, जो बेसिकली क्या होता है, दीज आर द नेचुरल फॉर्मेशंस. जब ऊपर छत से अगर पानी टपकता है ना तो वहाँ पे ना ऐसे एक फॉर्मेशन बन जाती है. असल में वहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से छत से पानी टपकता है उस केव के अंदर, नीचे देयर इज दिस आइस का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्ट दैट लिंगम जिसको माना जाता है. एंड उसी के लिए जो है लोग वहाँ पे जाते हैं. एंड लेजेंड सेज कि दिस इज़ द प्लेस जो एक्चुअली जो अमरनाथ केव है वहाँ पे शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी. अमर कथा का मतलब है द सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी, यानी अमर रहने का सीक्रेट उनको बताया था. और सीक्रेसी इंश्योर करने के लिए, यानी कोई ना सुने, उन्होंने नंदी को पहलगाम में के रखा था या वहाँ पे छोड़ा था. नंदी इज़ बेसिकली द बुल और द कव जो उनके साथ होती हैं शिव जी के साथ. एंड जो उनके जो सिर पे जो चांद होता है, क्रेसेंट होता है, उसको चंदनवाड़ी में रखा था. एंड जो स्नेक उनके गले में होता है उसको शीशनाग में छोड़ा था. दिस इज़ द स्टोरी एसोसिएटेड विद इट. उसके बाद बताया जाता है कि 15th सेंचुरी में एक मुस्लिम शेफर्ड थे, उनका नाम बुट्टा मलिक था. उन्होंने एक्चुअली इसको डिस्कवर किया था एंड देन पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर. नाउ अमरनाथ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो पहलगाम से जाया जा सकता है एंड दूसरा है थ्रू गांदरबल. जो पहलगाम से लोग जाते हैं वहाँ से ट्रैक थोड़ा लंबा जाता है, 45 किलोमीटर का. पहलगाम से ऊपर चंदनवाड़ी जाते हैं, चंदनवाड़ी से शीशनाग और शीशनाग से पंचतरनी. और जैसा मैंने आपको बताया भी, देयर इज़ प्रपोज टनल जो बनाई जाएगी, शीशनाग पंचतरनी टनल जो मैंने बताया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली वीडियो में, जो आपको याद होगा. देन देयर इज़ रूट जो कि है आपका गांदरबल से, जिसको बालतल रूट भी कहते हैं. गांदरबल से आगे बालतल पहुंचते हैं, बालतल से 14 किलोमीटर का ट्रैक होता है एंड यू रीच दिस अमरनाथ केव. नाउ अमरनाथ केव या अमरनाथ श्राइन को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है वो मैनेज करता है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2000. इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो LG ऑफ JNK होते हैं. जैसे आपके श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड हैं, उसके भी जो चेयरमैन हैं वो LG हैं. आज की डेट में LG होते हैं, यूजुअली गवर्नर होते हैं. यूजुअली ये यात्रा जो होती है अमरनाथ यात्रा, ये 45 to 60 डेज़ की चलती है और जुलाई से लेके अगस्त तक ये चलती है. यहाँ पे जो होली मेस है लॉर्ड शिवा का, जिसको चरी मुबारक कहते हैं, वो श्रीनगर से लेके जाया जाता है एंड अमरनाथ तक लेके जाते हैं. ऑलरेडी जो चीज़ मैंने बोली कि अमरनाथ केव जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अमरनाथ पीक जो है वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है. सो दिस वाज अबाउट अमरनाथ केव. इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. मैं यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जो ऑल्दो आपको यहाँ से शायद पता, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ भी मत होंगे आपकी क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स estclasses.com पे जाके JNK GK में देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो मैं कोई अननेसेसरी चीज़ें यहाँ बताता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा.
उसके बाद वी हैव द सन टेम्पल्स ऑफ मार्टन। मार्टन जो है इट्स बेसिकली मटन टाउन, आज की डेट में इसको मटन कहते हैं। ये अनंतनाग के पास में एक टाउन है एंड वहाँ पे टेम्पल्स हैं एंड दीज टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्य। ये पूछा जाता है द मार्टन टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू विच डेटी और गॉड, तो यू शुड नो दे आर डेडिकेटेड टू सन गॉड और सूर्य। एंड क्योंकि कहा जाता है जो सूर्य हैं, जो सन गॉड हैं, उनका दूसरा नाम मार्टन ही है। इस टेम्पल को बनाया था द लेजेंडरी किंग ललितादित्य मुक्तापीडा ने, जो करकुता डायनास्टी से बिलोंग करते थे एंड दे हैव बीन बिल्ट इन 8th century AD में इनको बनाया गया था। एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कश्मीरी टेम्पल आर्किटेक्चर। इट्स अ ब्लेंड ऑफ द गंधारन, गुप्ता एंड द रोमन ग्रीक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जो पूछी जाती है कभी कभी कि इट वाज डिस्ट्रॉयड इन 15th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान सिकंदर बुच्चकन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है और जो पूछी जा सकती है मे बी वो ये है कि आई गेस ये पूछी भी गई थी किसी एग्ज़ाम में, जो हैदर मूवी आई थी उस मूवी में जो बिस्मिल सॉन्ग है वो यहाँ पे शूट हुआ था। आई गेस यू माइट हैव सीन दैट, यू नो, जहाँ पे द शाहिद कपूर जो है वो उस कॉस्ट्यूम में जो है यहाँ पे इस सॉन्ग को शूट किया गया था। देन देयर इज़ द ज़ियारत ऑफ बाबा हैदर ऋषि। बाबा हैदर ऋषि की ज़ियारत जो है कुल अनंतनाग टाउन में है एंड देयर इज़ दिस एरिया कॉल्ड एज दांतिर में उनका जो है ये लोकेटेड है। इनको रेशमोल कहा जाता है, रेशमोल स्टैंडर्ड ऋषि कहते हैं ऋषि को, एंड मोल इस कश्मीरी में फादर को कहते हैं। सो द फादर ऑफ ऋषिज जो है बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है। ये श्राइन जो है इट्स डेडिकेटेड टू बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक 16th century सूफी सेंट थे एंड ये शेख हमजा मखदूमी, जिनको सुल्तान आरफीन कहा जाता है, उनके डिसाइपल थे। इनको पेट्रन सेंट कहा जाता है अनंतनाग का। एंड यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि जब इनका उर्स होता है उस टाइम पे, यानी जिनको रेशमोल कहा जाता है, उर्स जब इनका होता है तो अनंतनाग और आसपास के लोग जो हैं उन दिनों में मीट नहीं खाते हैं, जो कि ऋषि लाइफस्टाइल का एक बार था। यूजुअली वो मीट इवन एग्स वगैरह भी नहीं खाते हैं उन दिनों में, लगभग ये 10 दिन के लिए चलता है। Then there is a mosque that's called as the Mosque of Baba Daud Khaki alayhi rahma। ये अनंतनाग में एक मॉस्क है एंड इट्स डेडिकेटेड टू द बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि 16th century स्कॉलर थे। ये भी शेख हमजा मखदूमी के डिसाइपल माने जाते हैं एंड ये जो है ये सोहरवर्दी ऑर्डर के एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर माने जाते हैं। ये मॉस्क जो है इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट वुडन मॉस्क इन साउथ कश्मीर। एंड इसके बाद वी हैव दिस बुमजू केव्स। बुमजू जो है ये अनंतनाग में ही है, मटन के पास में है। एंड ये केव जो है ये आपके लिदर के किनारे पे आपको ये देखने को मिलती है। ये बेसिकली एक शिवा टेम्पल है इसके अंदर एंड तो ये बहुत ही पुरानी मानी जाती है। एग्जैक्ट डेट इसका नहीं पता है बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जो है ये लोहाराज के टाइम पे, जब जो है क्वीन दिद्दा का या बिमशाही का जो टाइम था उस टाइम पे जो है ये बनाई गई थी। इसके पास में ही एक केव है जो बताया जाता है कि वहाँ पे एक सूफ़ी सेंट बाबा बामुद्दीन, जो शेख नूरुद्दीन वली अलैहि रहमा के जो डिसाइपल थे, वो वहाँ पे जो है मेडिटेट किया करते थे। तो इस वजह से ये हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों के लिए ये बुमजू केव्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। एंड ये केव्स जो हैं दे वर डिस्क्राइब्ड बाय अर्ली ब्रिटिशर्स एंड एक्सप्लोरर्स लाइक विलियम मूरक्राफ्ट, जो है उन्होंने अपने इनको मेंशन किया है फॉर देयर आर्कियोलॉजिकल यूनिकनेस। नाउ तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट यू शुड नो बुमजू केव्स आर इन अनंतनाग। इसमें शिवा टेम्पल भी है एंड देयर इज़ ऑल्सो ए केव जहाँ पे बाबा बामुद्दीन जो है वो जो है मेडिटेट किया करते थे। दैट्स वाई ये हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ उमा देवी या उमा नगरी टेम्पल कहा जाता है। उमा देवी टेम्पल जो है ये उतरुसू एरिया में है। उतरुसू इज़ इन अनंतनाग एंड ब्रारी आंगन गांव में ये लोकेटेड है। इट्स डेडिकेटेड टू उमा भगवती, जो एक शक्ति गॉडेस शक्ति की एक फॉर्म है। एंड दिस श्राइन वॉज एक नई श्राइन है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 20th century, अर्ली 20th century में इसको स्वामी शिवानंदा ने इस्टेब्लिश किया था। एंड यहाँ पे जो एक्चुअली देयर आर टेम्पल्स जो एक पॉन्ड या एक स्प्रिंग के अराउंड बने हुए हैं एंड दे फॉर्म द ओम सिंबल की फॉर्म में ये बना हुआ है। नाउ इट्स ऑल्सो कुछ लोग जो कश्मीरी पंडित्स हैं इसको दे कंसिडर इट एज वन ऑफ द शक्ति पीठ्स।
शक्तिपीठ क्या है? बेसिकली जो गॉडेस सती है उनके जो बॉडी पार्ट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ पे गिरे थे, जो लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जहाँ जहाँ पे उनके बॉडी पार्ट्स गिरे थे उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। एंड आई गेस देयर आर 51 ऑफ देम। एंड कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो इसको भी वन ऑफ द शक्तिपीठ मानते हैं। सो उमा देवी टेम्पल के बारे में यू रिमेंबर, इट्स इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वी हैव द अशमुकाम श्राइन, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स डेडिकेटेड टू सखी जैनुद्दीन वली अलैहिर्रहमा, जो कि प्रिंसिपल डिसाइपल माने जाते हैं शेख नूरुद्दीन वली अलैहिर्रहमा के। ये कहाँ है? ये अशमुकाम में है, अनंतनाग में है। ये एक्चुअली पहाड़ी के ऊपर एक केव में है एंड देयर इज़ आपको स्टोन स्टेयर से ऊपर जाना पड़ता है। बताया जाता है कि ये सेंट जो थे ये एक्चुअली जो सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो असल में किश्तवाड़ से थे। वहाँ पे उनका नाम, वो प्रिंस थे वहाँ पे, उनका नाम ज़िया सिंह था, वहाँ से वो आए एंड यहाँ पे वो जो है वो बने थे, मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट कर किया था उन्होंने एंड देन ही रिवर्ट टू इस्लाम एंड यहाँ पे फिर वो जो है यहीं पे बस गए थे। वहाँ पे एक जब इनका उर्स होता है तो जूल किया जाता है। जूल इज़ बेसिकली टॉर्च लाइट फेस्टिवल, तो इसके आसपास लोग जो है टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च वो जो मशाले होती हैं वो जलाते हैं। एंड ये जो है यहाँ पे जो बजरंगी भाईजान में जो बर्द जोली मेरी वाला सॉन्ग आया था वो यहाँ पे शूट हुआ था इसी में। तो ये भी पूछा जाता है यूजुअली कि ऐसे पे आस्क दिस क्वेश्चन। तो यू शुड नो इट्स अशमुकाम, इट्स डेडिकेटेड टू सखी जैनुद्दीन वली अलैहिर्रहमा। नेक्स्ट वी हैव पहलगाम, सबसे इंपॉर्टेंट। पहलगाम जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ये लिदर रिवर के किनारे है एंड शीशनाग, एक्चुअली लिदर और शीशनाग जो स्ट्रीम जो है वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है इनका, यानी ये मिलती हैं जहाँ पे ये आपका पहलगाम है। पहलगाम का मतलब होता है वैली ऑफ शेफर्ड, से बहुत पूछा जाता है। शेफर्ड बिकॉज पोहल जो है वो शेफर्ड को कहते हैं कश्मीरी में, तो पोहलगाम और पहलगाम मीन्स द वैली और द विलेज ऑफ शेफर्ड्स। इट्स फेमस फॉर द लिदर रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसी पहलगाम एरिया में देयर आर फेमस वैलीज लाइक वी हैव द आड़ू वैली, इसके अलावा वी हैव बेताब वैली। बेताब वैली के ऊपर आपका चंदनवाड़ी आता है जो कि बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, जहाँ से अमरनाथ यात्रा का ट्रैक शुरू होता है। इसके अलावा जो कोल्हाई ग्लेशियर है उसका ट्रैक भी जो है वहीं से शुरू होता है। देयर इज़ ऑल्सो एन 18 होल गोल्फ कोर्स जो उधर ही लोकेटेड है पहलगाम के अंदर। ऑल्सो इट्स होम टू द ओवेरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी पहलगाम में है। देयर इज़ ऑल्सो पहलगाम में ही देयर इज़ द बाइसन वैली जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाइसन वैली आपने इस साल तो डेफिनेटली सुना ही होगा। दिस इज़ वेयर द पहलगाम अटैक हैपन। बाइसन वैली इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता था। नाउ देयर इज़ आरू वैली। आरू वैली पहलगाम के ऊपर आता है, पहलगाम से ऊपर एक वैली आती है। ये जो है इट्स एक्चुअली वहाँ से बेस कैंप, अगर आपको टार्सल मार्शल लेक्स में जाना है या आपको कोल्हाई ग्लेशियर में जाना है तो यू वुड आपका बेस कैंप यहीं पे मतलब बनता है। इसके अलावा बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज़ वन लास्ट थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है आरू वैली के बारे में, दैट इज़ इट रिसीव्ड द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी एट इंडियाज़ बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024। इंडियाज़ बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024 में इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला था, का अवार्ड मिला था इन द एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी। आड़ू वैली याद रखोगे आप। इसके बाद बेताब वैली आड़ू वैली के पास में ही है पहलगाम में एंड इसको पहले हाजन वैली कहा जाता था, लेकिन देन द मूवी ऑफ 1983 की बॉलीवुड मूवी बेताब जो है सनी देओल जिसमें फीचर किए थे उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी एंड देन इसका नाम जो है बेताब वैली रखा गया था। सो यू शुड नो अबाउट दिस कॉल्ड एज बेताब वैली। देन वी हैव चंदनवाड़ी जो है ये बेताब वैली से ऊपर आता है एंड दिस इज़ पहलगाम में ही एक्चुअली आता है। एंड ये जो है ये आपका जो पहलगाम राउट है वहाँ से बेस कैंप जो है वो यहीं लगता है, चंदनवाड़ी में ही लगता है। शीशनाग रिवर जो कि लेदर की एक ट्रिब्यूटरी है जो है यहीं से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है तो यू शुड नो अबाउट इट। एंड ऑल्सो जो मैंने स्टोरी अभी बताई थी कि इट्स सेड कि जब अमर कथा शिव जी सुना रहे थे पार्वती जी को तो उन्होंने अपना चांद जो है वो इधर छोड़ा था। देन वी हैव द कोकरनाग जो है, कोकरनाग में देयर आर स्प्रिंग्स एंड देयर इज़ अ बॉटनिकल गार्डन इन कोकरनाग। ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है एंड इसका मतलब जो है कोकर स्टैंड्स, मुर्गी को कहते हैं या हैन को कहते हैं कोकर, एंड नाग जो है स्प्रिंग को कहते हैं। तो इसके लिए देयर आर मल्टीपल इसके पीछे कहानियाँ हैं। इसको सम पीपल से कि जो स्प्रिंग्स के आउटलेट्स हैं वो मल्टीपल जगहों पे है एंड दे फॉर्म द क्लॉ ऑफ ए हैन का जो पंजा होता है उसकी फॉर्म में वो स्प्रिंग्स है, तो इस वजह से इट्स कॉल्ड एज।
इसके बाद इट्स कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग इन कश्मीर। इसके अलावा कोकरनाग के पास में ही कोकरनाग में ही जो देयर इज़ द कोकरनाग बॉटनिकल गार्डन, एंड कोकरनाग में ही देयर इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट ट्राउट फिशरी फार्म जो वहाँ पे लोकेटेड है। एंड इवेंचुअली जो यहाँ से पानी निकलता है वो बाद में ब्रंगी रिवर में जाके मिलता है। एक्चुअली कुछ स्ट्रीम्स में जाता है, उस स्ट्रीम जाके ब्रंगी रिवर में जाती है। एंड आईने अकबरी दैट इज़ रिटन बाय अबुल फजल, उसने जो है इसका मेंशन किया था, कोकरनाग का मेंशन किया था। इसके बाद वी आर वेरी नाग। वेरी नाग जो है ये बनिहाल पास के नीचे है। जब आप पुराने जवाहर टनल से जाते थे तो जवाहर टनल के पास नीचे जाते थे तो नीचे आप पहुंच जाते थे वेरी नाग में। ये जो है दिस इज़ फेमस बिकॉज वेरी नाग जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ झेलम रिवर। एंड इस वेरी नाग के अराउंड जो है आपको एक गार्डन देखने को मिलता है, एंड दिस गार्डन वाज बिल्ट बाय एक्चुअली एक ऑक्टागोनल स्प्रिंग की फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है। इसके अराउंड एक स्टोन आर्केड है एंड उसको बनाया था एम्परर जहांगीर ने 620 में। मुगल एम्परर जहांगीर ने इसको 1620 में बनाया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो वाटर चैनल है वहाँ से जो पानी निकलता है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ से पानी बाहर निकलता है, एक वाटर चैनल है। उस वाटर चैनल को उस शाहजहाँ ने 1650 में बाद में बनाया था। एंड ये जो है इट्स सेड कि जो एम्परर जहांगीर थे, ऑल्दो इट्स नॉट कोई एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है, बट लोग मानते हैं कि एम्परर जहांगीर जो है उनकी विश थी कि ही शुड बी बेरीड हियर, और फिर लास्ट में उनको लेकिन जो है लाहौर में दफन किया गया था। इसके बाद वी हैव द अछबल गार्डन। अछबल गार्डन जो है ये भी अनंतनाग में है एंड इट वाज बिल्ट बाय एम्प्रेस नूर जहाँ, जो जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने इसको 1620 में बनाया था। ये गार्डन जो है इट इज़ एक्चुअली वहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग था एंड इट्स सेड कि वहाँ पे एक हमाम हुआ करता था जहाँ पे मुगल रॉयल्स जो थे वो स्टीम बाथ लिया करते थे। एंड राजतरंगी में देयर इज़ अ मेंशन ऑफ अ प्लेस कॉल्ड अक्सवाला एंड दैट्स एसोसिएटेड विथ किंग अक्शा ऑफ द गोनादा डायनास्टी। एंड बताया जाता है कि वो इसी अछबल की जो है उसी का मेंशन है। पुराने ज़माने में इसको अक्सवाला कहा जाता था। देन वी हैव द प्लेस कॉल्ड एज डक्सुम। डक्सुम जो है ये ब्रंगी रिवर या जो है उसके अराउंड जो ब्रंगी वैली है उसी में आता है, यानी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिंथन टॉप की तरफ जब आप जाते हो तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये जो है ब्रंगी रिवर इस डक्सुम के थ्रू गुजरती है एंड वहीं पे आपकी जो है डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है लोकेटेड है, जिसको राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। दैट्स हैबिटेट फॉर हांगुल। इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज़ एक्चुअली कुछ छोटे छोटे और हैं जो पूछे जाते हैं। देयर इज़ दिस दारशको पार्क और दारशको गार्डन, ये बिजबिहारा में है। देन देयर इज़ तुलियन लेक एंड देयर इज़ शीशनाग लेक, ये आपके पहलगाम के ऊपर आते हैं एंड दे ऑल्सो लाई इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। So with this we have finished Anantnag district. Now we'll move on to the tourist place of Shopian district. Shopian में ज़्यादा कुछ important है नहीं। We have कपाल मोचन मंदिर एक है, देयर इज़ पीर की गली, ऑल्दो जो वो पुंछ और शोपियान के बॉर्डर पे आती है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देयर इज़ अ फेमस प्लेस कॉल्ड एज दुबजन जहाँ लोग जाते हैं एंड हिरपुरा इज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, मुझे लगता है जो पूछा जा सकता है। एंड देयर इज़ अलीबाद सराय जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसमें दो ही है, हिरपुरा और अलीबाद, जो सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। सो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में वी हैव द फर्स्ट वन दैट इज़ हिरपुरा। हिरपुरा जो है ये एक्चुअली गांव है। जब मुगल रोड से आप जाते हो तो शोपियान से आगे ऊपर आपको ये गांव मिलता है, दैट्स कॉल्ड एज हिरपुरा। हिरपुरा जो है ये पीर की गली से पहले आता है एंड वहीं पे आपकी हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एंड हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द हैबिटेट फॉर मारखोर जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यू शुड नो अबाउट दिस। पुराने ज़माने में मुगल्स के टाइम पे एक्चुअली ये एक सराय हुआ करती थी, मुगल्स जब जहाँ से जाते थे तो यहाँ पे वो स्टॉप करते थे। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना मैंने बताया बस इतना है। देन हिरपुरा से आगे जब आप जाते हो मुगल रोड पे तो यू फाइंड दिस ऑन द लेफ्ट साइड, नीचे आपको ये सराय देखने को मिलती है, मुगल सराय। इसको अलीबाद सराय या अलीबाद सराय कहा जाता है। नाउ दिस अलीबाद सराय जो है ये मुगल रोड के पास है एंड इट्स शोपियान डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है एंड इट्स सेड इट वाज बिल्ट बाय शाहजहाँ ने इसको बनाया था 1630 में। और ये कारवान सराय हुआ करती थी, यानी जब कारवान जाता था तो यहाँ पे रुकते थे रात को। देन इसके अलावा देयर इज़ जामा मस्जिद शोपियान, आसार शरीफ पिंजोरा में है, श्राइन है आसार शरीफ पिंजोरा में। कपाल मोचन मंदिर ये भी शोपियान में है, देन रंबियारा में। एंड देन देयर इज़ दुबजन, ये मुगल रोड पे ही लोकेटेड है। सॉरी बड़ी बहक, आई शुडंट हैव मेंशन दीज टू हियर। बड़ी बहक और कौसरनाग जो है अनंतनाग कुलगाम में है। आई गेस ये गलती से यहाँ आ गए तो ये कुलगाम में है। बड़ी बहक एंड कौसरनाग आर नॉट हियर, सो आई शुड हैव रिमूव देम, ये यहाँ नहीं है। तो बस ये चार ऊपर जो है ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं।
शोपियान में ज़्यादा है नहीं। देन विल मूव ऑन टू द पुलवामा। पुलवामा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अवंतीपुरा के टेम्पल्स है, द अवंतीवेश्वर एंड अवंती स्वामी टेम्पल्स। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पामपोर, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा वी हैव टारसर लेक्स, टारसर एंड मार्सर। अब टारसर मार्सर लेक्स जो हैं ये ऑल्दो सम से इट्स इन अनंतनाग, बट जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये पुलवामा में लिखे हुए हैं। विकीपीडिया पर अनंतनाग है, बट ऑफिशियल वेबसाइट और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये पुलवामा में है, तो मैं इसको पुलवामा में कंसिडर करूँगा। नाउ फर्स्ट वन दैट इज़ द अवंतीवेश्वर टेम्पल। अब अवंतीपुरा जो है, अवंतीपुरा के अंदर 2 टेम्पल्स हैं, एक्चुअली उनके रिव्यून्स हैं। वन इज़ अवंतीवेश्वर टेम्पल और दूसरे अवंती स्वामी टेम्पल है। तो हम ये एडजेसेंट ही टेम्पल्स हैं जो ऑब्वियसली अवंतीपुरा से गए होंगे, इवन पीपल जो IUST में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। देयर आर 2 टेम्पल्स, एक इनको पांडव लहरी कहा जाता है। ये 2 हैं एक्चुअली, एक दूसरे से लाइक 1 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेटेड हैं, अवंतीवेश्वर एंड अवंती स्वामी टेम्पल्स। पहले अवंतीवेश्वर टेम्पल की बात करेंगे तो अवंतीवेश्वर टेम्पल जो है ये अवंतीपुरा में है, यानी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि अवंतीपुरा जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। These temples are dedicated to Lord Shiva and these temples have been built by King Avantivarman। किंग अवंतीवर्मन जो है ये उत्बाला डायनास्टी के फाउंडर थे एंड इन्होंने ही अवंतीपुरा शहर बसाया था। दैट्स वाई अवंतीपुरा का अवंतीपुरा कहते हैं, क्योंकि इट वाज बिल्ट बाय किंग अवंतीवर्मन। दीज आर सपोज टू हैव बीन बिल्ट इन 9th सेंचुरी AD, यानी लगभग 855 से लेकर 883 AD के बीच में इनको बनाया गया था। ये नगारा स्टाइल पे बनाए हुए हैं एंड ये जो हैं ओवर द ईयर्स मोस्टली ये डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन बाद में 20th सेंचुरी के अंदर इनको एक्सकेवेट किया गया था। ये ASI के अंडर आते हैं एंड यहाँ पे ये टेम्पल जो है 2 टेम्पल्स हैं। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा एंड देर इज़ अनदर टेम्पल वहीं पे दैट इज़ द अवंती स्वामी टेम्पल दैट इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु। तो ये अलग अलग ये पूछे जाते हैं, तो याद रखना अवंतीवेश्वर टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। There is another temple that is Avanti Swami temple that is dedicated to Vishnu. You should know the difference between these two. You might be asked. So इसके पास में ही और एक टेम्पल भी है that is called as अवंती स्वामी टेम्पल। ये अवंती स्वामी टेम्पल जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इट वाज आल्सो बिल्ट बाय किंग अवंतीवर्मन, 9th सेंचुरी में ही इसको भी बनाया गया था एंड ये छोटा है इन कंपैरिजन टू द अवंतीवेश्वर टेम्पल। एंड ये टेम्पल जो है इट वाज बरीड अंडर सिल्ट, क्योंकि सिंस ये झेलम के किनारे पे है तो ओवर द ईयर्स ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से भी एंड बाद में इसके रिव्यून्स रहे होंगे, तो लेकिन मे बी झेलम माइट हैव ओवरफ्लोड बहुत सारे ईयर्स में, तो उसका सिल्ट वहाँ जमा हो गया होगा। फिर इसकी 20th सेंचुरी में एक्चुअली 1913 में जो है इन रिव्यून्स को एक्सकेवेट किया गया था एंड दे वर एक्सकेवेटेड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल एंड DR सैनी। ये पूछे जा सकते हैं 1913 में इसको बाहर निकाला गया था। एंड ऑल्सो जो मैंने बोला देयर इज अवंतीवेश्वर टेम्पल दैट इज डेडिकेटेड टू शिवा। तो यू शुड नो द डिफरेंस अवंतीवेश्वर और अवंती स्वामी टेम्पल्स के बीच का। देन पुलवामा के अंदर और एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है दैट इज़ पायर इज़ अ विलेज एंड पायर टेम्पल जो है ये पुलवामा में है। ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है एक्चुअली। ये 10 स्टोन्स हैं साइड में और ऊपर एक जो आप छत देख रहे हो ये एक ही पत्थर है। मोनोलिथिक मीन्स समथिंग दैट्स फॉर्म्ड ऑफ एक ही पत्थर जो हो। मोनो मीन्स 1 एंड लिथिक मीन्स लिथोस पत्थर। तो मोनोलिथिक मतलब एक ही जो हो, तो ये एक्चुअली एक ही पत्थर है ऊपर, उसी से ये छत बनी हुई है सारी की सारी। ये जो है इट्स सिचुएटेड इन पायर एक गांव है पुलवामा में। इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट्स हैज़ बीन बिल्ट इन 11th सेंचुरी एंड इसको 10 शिला मंदिर भी कहते हैं। 10 शिला मतलब 10 पत्थर, 10 स्टोन टेम्पल, क्योंकि ये 10 पत्थर हैं साइड में जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ऊपर इसका शिखर जो है, रूफ जो है वो एक मोनोलिथ है, यानी एक ही स्टोन से बना हुआ है। देन देर इज़ दिस शिकारगढ़ जो त्राल में है। शिकारगढ़ एक वाइल्ड लाइफ स्पॉट है, त्राल में है। शिकारगढ़ का मतलब हंटिंग ग्राउंड है। हाँ, शिकारगढ़ एंड ये डोगरा महाराजा जो थे यहाँ शिकार करने आते थे, इनका हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्पॉट है एंड ये त्राल माउंटेन जो दाशिगाम नेशनल पार्क के बीच में लाइक करता है। नाउ आज की डेट में इट्स अ वाइटल हैबिटेट फॉर हांगुल। इसके बाद वी हैव पामपोर। नाउ पामपोर का पुराना नाम पद्मापुर हुआ करता था। पामपोर जो है इसको सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया या सैफरन टाउन कहा जाता है। जो कश्मीरी सैफरन है जिसको GI टैग 2020 में मिला वो यहाँ ग्रो किया जाता है। सैफरन जो है वो करेवा सॉइल पे ग्रो करता है जिसको वुडर भी कहते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं उन पे ग्रो करता है
और वो यहाँ पे पाए जाते हैं, वो वुडर यहाँ पाए जाते हैं। 2010 में नेशनल सैफरॉन मिशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद फिर 2020 में दस्सू में, पांपोर के पास एक गांव है दस्सू, वहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद देर आर सैफरॉन को इंट्रोड्यूस किसने किया था कश्मीर में, तो देर आर मल्टीपल अकाउंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि पांडवास जो हैं उन्होंने किया था, लेकिन कुछ कहते हैं कि जो किंग ललितादित्य मुक्तापीड़ा थे उन्होंने 8th सेंचुरी में करकोटा डायनास्टी के जो फाउंडर थे उन्होंने इसको लाया था। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सूफ़ी सेंट्स थे, एक्चुअली 2, उनका नाम था ख्वाजा मसूद वली एंड हज़रत शेख शरफुद्दीन, उन्होंने 11th या 12th सेंचुरी में इसको लाया था। एंड सम से दैट ग्रीक्स और पर्शियंस ने इसको 5th सेंचुरी BC में जो है यहाँ लाया था। बट देयर इज़ ऑल्सो अनदर अकाउंट, बुद्धिस्ट कहते हैं कि बुद्धिस्ट नैरेटिव से इसके बुद्धिस्ट इंडियन बुद्धिस्ट मिशनरी थे, उनका नाम था मध्यंतिका या मजंतिका, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 5th सेंचुरी BC के अंदर। सो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली दिस वाज आस्क्ड रिसेंटली, उन्होंने ये पूछा भी था JK PSC प्रीलिम्स में, उन्होंने पूछा था। तो ये सारे जो हैं इनमें से कोई एस्टैब्लिश नहीं है, तो इट्स एसोसिएटेड पे नहीं। यूजुअली अगर सूफ़ी से पूछा जाए तो यू शुड नो इट्स ख्वाजा मसूद वली एंड हज़रत शेख शरफुद्दीन। एंड देन ये बुद्धिस्ट सेंट वाला क्वेश्चन अभी आया था, तो मे बी इट वुड बी आस्क्ड अगेन, दैट इज़ मध्यंतिका और मजंतिका। गलंदर जो है पांपोर के पास में ये गांव है, वहाँ पे रिमेन्स ऑफ अ लार्ज एक्सटिंक्ट एलिफेंट, एक एक्सटिंक्ट एलिफेंट स्पीशीज़ जो है उसके रिमेन्स जो है वो यहाँ पाए गए थे। एंड इट्स सेड दैट कि ये एलिफेंट जो है आज से 4 लाख या 3 लाख साल पहले के रिमेन्स हैं। तो यू शुड नो अबाउट दिस, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है गलंदर में, तो मे बी इट माइट बी आस्क्ड कि ये कहाँ पाए गए थे। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ पुलवामा। अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द श्राइन ऑफ शेख अली हमदानी जो त्राल में है, सॉरी श्राइन ऑफ सईद अली हमदानी अलैहि रहमत जो त्राल में है। इसके अलावा ज्वालाजी टेम्पल ख्रू में है पुलवामा में। इसके अलावा टार्सल लेक एंड मार्शल लेक जो मैंने ऑलरेडी बोला, और नागबरन मीडो है, ये भी आपकी पुलवामा में है। नाउ विल मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द टूरिस्ट प्लेस ऑफ श्रीनगर। जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वी हैव मल्टीपल इसमें प्लेसेस हैं। अगर हम नेचर की बात करेंगे तो वी हैव द ट्यूलिप गार्डन, शालीमार गार्डन जो मुगल गार्डन्स है वो है, परी महल हरवन, बॉटनिकल गार्डन पादमबारी है। इसके अलावा देयर आर हेरिटेज में हरी पर्वत फोर्ट है, बुर्जहोम है। इसके अलावा वी हैव द वाइल्ड लाइफ में वी हैव दाशिगाम नेशनल पार्क है, डल लेक है, वहाँ पे 4 चिनार है। इसके अलावा रिलीजियस साइट्स में बड़ी सारी दरगाहें हैं। वी हैव द हज़रत बल श्राइन, वी हैव द शंकराचार्य टेम्पल, खानकाए मौला है, हरी पर्वत टेम्पल है। इसके अलावा भी और भी हैं, उनके बारे में हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इट्स ऑन द फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन माउंटेन रेंज। जो ज़बरवन माउंटेन रेंज है उसके फुट हिल्स में ये लोकेटेड है और डल के किनारे पे लोकेटेड है। पहले इसको सिराज बाग कहा जाता था एंड इट्स ऑफिशियली एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये माना जाता है। इसको 2007 में ओपन किया गया था बाय देन चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK गुलाम नबी आज़ाद। ये 30 हेक्टेयर्स पे फैला हुआ एक ट्यूलिप गार्डन है जिसमें 1.5 से लेकर 1.75 मिलियन तक ट्यूलिप बल्ब्स हैं जो 70 to 75 वेराइटीज़ के हैं। ये मार्च और अप्रैल में ओपन रहता है और यूजुअली 3 से 4 वीक्स के लिए ही ओपन रहता है। इसके बाद भी है शालीमार बाग। शालीमार बाग इज़ वन ऑफ द मुगल गार्डन्स जो कि श्रीनगर के अंदर है, सबसे फेमस जो है उनमें से एक है। ये लोकेटेड है श्रीनगर में, डल लेक के किनारे पे लोकेटेड है एंड इसको बिल्ड किया था एम्परर जहांगीर ने उनकी वाइफ नूर जहाँ के लिए। ये पूछा जाता है तो जहांगीर बिल्ड द शालीमार बाग, यू शुड नो अबाउट इट। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1619। जो नाम शालीमार है इसका मतलब अबोर्ड ऑफ लव होता है, ये भी पूछा जाता है। शालीमार का मतलब अबोर्ड ऑफ लव यानी प्यार की जगह होता है। इसके अलावा इट्स द लार्जेस्ट ऑफ द 3 मुगल गार्डन्स। जो शालीमार बाग, निशात बाग और 3 जो मुगल गार्डन्स हैं उनमें से सबसे बड़ा यही है। ये जो है इट फॉलोज द 4 बाग जो 4 फोल्ड लेआउट होता है उसी तरह से ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये एक टेरेस्ड गार्डन है, यानी देयर इज़ लोअर टेरेस जिसको दीवानी आम कहा जाता था, देन मिडल टेरेस जिसको दीवानी खास कहा जाता है, एंड द अपर टेरेस जहाँ पे जो जनाना रॉयल लेडीज़ के लिए जो होता था। अपर टेरेस जो है वहाँ पे आपको एक ब्लैक मार्बल पेविलियन भी देखने को मिलता है जिसको शाहजहाँ ने बाद में बनवाया था।
इसके अलावा जो इसमें पानी आता है जिस कनाल से आता है उसको शाह नहर कहा जाता है, जिसमें पानी हरवन स्ट्रीम से आता है। हरवन स्ट्रीम ऊपर बहती है, वहाँ से शाह कनाल के थ्रू पानी यहाँ लाया जाता है। एंड इट्स फेमस फॉर द चिनार ट्रीज एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। इसके अलावा देन देयर इज सेकंड वन दैट इज़ निशात बाग। निशात बाग इज़ ऑल्सो द ये भी एक मुगल गार्डन है श्रीनगर के अंदर, डल लेक के किनारे पे ये भी है। इट वॉज बिल्ड बाय आसिफ खान जो नूरजहाँ के भाई थे एंड मुमताज़ महल के फादर थे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1633। निशात बाग का मतलब गार्डन ऑफ जॉय होता है। निशात मीन्स जॉय, हैप्पीनेस और डिलाइट, तो गार्डन ऑफ जॉय और गार्डन ऑफ डिलाइट जो है निशात बाग को कहा जाता है। इट्स द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, तीनों में से ये सेकंड है, या जितने भी हैं और भी हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट ओनली 3, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये सेकंड माना जाता है। अब ये जो है निशात बाग जो है इसमें 12 टेरेसेस हैं and it said that they represent the 12 signs of zodiac and there is this central channel है जो कि आपको जो भी आपके मुगल गार्डन्स होते हैं उनमें आपको ये फीचर देखने को मिलता है कि बीच में एक वाटर चैनल होती है जिससे पानी जो आता है। पीछे इसके ज़बरवन हिल्स है, सामने इसके डल लेक है। एंड इट्स सेड कि जब जो एम्पर शाहजहाँ है वो इतने जेलस हो गए थे इस गार्डन की खूबसूरती को लेकर, उन्होंने पानी बंद कर दिया था और फिर बाद में उन्होंने जो है इसको पानी को खोल दिया था। इसके बाद भी है चश्मा शाही। चश्मा शाही इज़ ऑल्सो पास में ही है एंड चश्मा शाही ज़बरवन रेंज में ये भी आता है राजभवन के पास। एंड इस चश्मा शाही का मतलब रॉयल स्प्रिंग होता है, क्योंकि चश्मा कहते हैं स्प्रिंग को और शाही मीन्स रॉयल, तो रॉयल स्प्रिंग जो है इट्स ट्रांसलेट्स टू चश्मा शाही। इट वॉज बिल्ड बाय अली मर्दान खान जो कश्मीर के गवर्नर थे शाहजहाँ के रूल में एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1632। इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मुगल गार्डन्स एंड ये गार्डन जो है इसमें 3 टेरेसेस हैं। यूजुअली ये पूछा नहीं जाता है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इन तीनों में पूछा जाएगा वो ये है कि ये कब बने थे और इनको किसने बनाया था। दैट्स द 3। इनको आप इन तीनों को एक जगह पे लिख सकते हो और इन तीनों के किसने बनाया था और इन तीनों को किस डेट पे जो है किस ईयर में बनाया गया था, ये एक जगह पे लिख देना, इस पर क्वेश्चन आता है। देन वी हैव द परी महल। परी महल स्टैंड्स फॉर द पैलेस ऑफ फेरीज। परी कहते हैं फेरी को, तो ये आपका इधर ज़बरवन हिल में ऊपर आपको देखने को मिलता है। इट्स इन द ज़बरवन माउंटेन रेंज के ऊपर टॉप में एंड वहाँ से डल लेक आपको दिखता है। इसका मतलब होता है पैलेस ऑफ फेरीज। इट वॉज बिल्ट बाय दाराशको जो शाहजहाँ के बेटे थे, औरंगज़ेब के भाई थे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अराउंड 1650 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ओरिजिनली ये एक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी हुआ करता था, लेकिन ये प्रिंस जो थे उनका रॉयल रेसिडेंशियल पैलेस लाइब्रेरी के तौर पर भी ये काम करता था। इसमें आपको 7 टेरेसेस देखने को मिलते हैं एंड इसके जो है इट्स सेड दैट इट वाज बिल्ट ऑन द रूइंस ऑफ ए बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। एक बुद्धिस्ट विहारा हुआ करता था जिस पे इसको बनाया गया था। इसके बाद वी हैव द हरवन गार्डन, पास में ही है हरवन गार्डन भी। ये लेस क्राउडेड गार्डन है एंड ये दाशिगाम नेशनल पार्क से पहले आता है एंड ये एक मॉडर्न स्टाइल पे बिल्ड किया हुआ एक गार्डन है। हरवन रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर है, वो उसके पीछे आता है। हरवन गार्डन जो है इसके पास में ही हरवन बुद्धिस्ट रूइंस हैं जो कि क्वेश्चन एरा के 1st से लेके 4th सेंचुरी AD के बीच में जो है बिलोंग करते हैं। एंड इट्स सेड दैट कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग हुई थी क्वेश्चन एरा में वो यहीं पे हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सो ये पूछा जाता है तो यू शुड रिमेंबर अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव द जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन। ये भी ज़बरवन रेंज में लाई करता है। बॉटनिकल गार्डन चश्मा शाही के पास में ये लोकेटेड है। इसको 1969 में जवाहरलाल नेहरू की याद में बनाया गया था। ये एक बहुत ही बड़ा गार्डन है जो कंजर्वेशन, रिसर्च और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट है देन देयर इज़ दिस बादमवारी। बादम का मतलब आलमंड होता है, द आलमंड गार्डन। ये हरी पर्वत फोर्ट जो है जो कोहिमारा है उसके नीचे फुट हिल्स पे ये लोकेटेड है, रानावारी के इलाके में यू विल फाइंड इट। ये एक हिस्टोरिक आलमंड ट्री है, आलमंड ट्रीज़ का एक गार्डन है। ये अर्ली स्प्रिंग में यूजली मिड मार्च में जो है इनमें ब्लूम आता है एंड पीपल इसी टाइम पे में इसको विज़िट करते हैं पिकनिक के लिए, पीपल गो देयर। ये गार्डन जो है इसको 2008 में जेके बैंक ने रीओपन किया था, इसको रिवाइव करके रीओपन कराया था एंड ये रीओपन कराया था।
इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट दैट इज़ नसीम बाग। नसीम बाग ऑब्वियसली फॉर द पीपल जिन्होंने NIT या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा दे वुड नो अबाउट इट। ये जो है ये एक चिनार बाग है जिसमें आपको हज़ारों चिनार्स मिलेंगे एंड ये आज की डेट में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर आता है। नसीम का मतलब मॉर्निंग ब्रीज होता है एंड गार्डन ऑफ ब्रीज इसको कहा जाता है। इट वॉज बिल्ड बाय एम्परर अकबर इन 1586। इट्स ओल्डेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर। It's famous for possessing the largest number of chinar trees in a single garden। किसी एक ही जगह में सबसे ज़्यादा चिनार्स यहीं पे पाए जाते हैं एंड ऑटम सीजन में ये बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। इसके बाद भी है द इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ द हरी पर्वत फोर्ट और कोहिमारा भी जिसको कहते हैं। श्रीनगर के सेंटर में यू वुड फाइंड दिस माउंटेन उसी के ऊपर आपको ये फोर्ट देखने को मिलता है। उस फोर्ट को हरी पर्वत फोर्ट कहते हैं और इस हिल को हरी पर्वत हिल कहते हैं एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कोहिमारा। इसको कोहिमारा भी कहते हैं। ये जो है ये आप आउटर वॉल जो है इस फोर्ट की वो जो है एम्परर अकबर ने बनाई थी 1590 में एंड करंट फोर्ट स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है उसको अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने 1808 में बनाया था ड्यूरिंग द दुरानी एम्पायर रूल। ये पूछे जाते हैं तो यू शुड नो अबाउट इट कि इसको एम्परर अकबर और अता मोहम्मद खान ने बनाया था। अब ये हिल जो है इस हिल पे आपको यू विल फाइंड आपको टेम्पल भी देखने को मिलता है, आपको सूफी श्राइन भी देखने को मिलता है और इसके फुटहिल्स में आपको एक गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है। ऊपर आपको फोर्ट में ही यू विल फाइंड द शारिका देवी टेम्पल। शारिका देवी टेम्पल आपको वहाँ देखने को मिलता है। इसके साधन स्लोप पे आपको मखदूम साहिब श्राइन देखने को मिलता है, द श्राइन ऑफ मखदूम साहिब श्राइन जिसको कहा जाता है, मखदूम साहब फेमस वन। एंड नीचे आपको रैनावारी में यू विल फाइंड द गुरुद्वारा छठी पातशाही जो गुरु हरगोबिंद गोविंद जी का जो 6th गुरु थे उनका श्राइन आपको नीचे देखने को मिलता है। एंड इट्स सेड के माइथोलॉजी में कहा जाए इट्स सेड कि गॉडेस पार्वती ने एक पेबल नीचे फेंका था टू क्रश ए डीमन कॉल्ड एज जलोभवा। उनको मारने के लिए उन्होंने पेबल मारा था और वही पेबल जो है बन गया था दिस हिल। हरी पर्वत फोर्ट के अंदर यू हैव द शारिका देवी टेम्पल जो ऑलरेडी मैंने बोला। तो शारिका देवी टेम्पल जो है ये हरी पर्वत हिल या कोहिमारा के ऊपर है। इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस शारिका देवी। शारिका देवी जो है ये दुर्गा या शक्ति की एक फॉर्म है एंड ये जो हैं ये प्रिजाइडिंग डेटी मानी जाती हैं श्रीनगर सिटी की और कश्मीर पंडित कम्युनिटी भी इसको अपनी प्रिजाइडिंग डेटी मानती हैं। ये किस तरह से बना था इसके पीछे लेजेंड जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है। इसके बाद भी है मखदूम साहिब श्राइन जो इसी हिल पे दूसरी साइड पे लोकेटेड है, हरी पर्वत हिल पे ही है। इट्स डेडिकेटेड टू शेख हमजा मखदूम जिनको सुल्तानुल आरिफीन दैट इज द किंग ऑफ मिस्टिक्स या मखदूम साहिब भी कहा जाता है। ये 16th सेंचुरी सूफी सेंट थे जो कि सोहरवर्दी ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड थे एंड यहीं से आपको मखदूम साहिब रोप वे भी देखने को मिलता है जो केबल कार वहाँ मखदूम साहिब श्राइन से नीचे रैनावारी तक आती है। एंड मखदूम हिल ये हिल जो है दैट इज़ द हरी पर्वत हिल जैसे ऑलरेडी मैंने बोला। ये इसमें आपको हिंदू श्राइन भी देखने को मिलता है, मुस्लिम श्राइन भी एंड यू विल आल्सो फाइंड द श्राइन फॉर सिख्स एज वेल। नीचे रैनावारी में यू फाइंड द गुरुद्वारा छठी पातशाही। ये रैनावारी इलाके में है, हरी पर्वत फोर्ट के नीचे है, बेस पे है लोकेटेड है एंड इट्स डेडिकेटेड द 6th सिख गुरु गोबिंद सिंह साहिब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिख श्राइन इन कश्मीर। गुरु हरगोबिंद जी जो है उन्होंने 1620 में जहांगीर के टाइम पे विजिट किया था। एक वाइट मार्बल स्ट्रक्चर है एंड देयर इज़ ऑल्सो ए वेल जो बताया जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको इस्तेमाल किया था। नाउ देयर इज़ दिस इंपॉर्टेंट वन जिस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट द बुरज़ोहम आर्कियोलॉजिकल साइट। बुरज़ोहम जो है ये श्रीनगर में है, नियोलिथिक साइट है, न्यू स्टोन एज साइट है। ये पूछा जाता है यू शुड नो इट्स नियोलिथिक एज टाइम का जो है ये था, नियोलिथिक पूछा जाता है तो यू शुड नो अबाउट इट। इट वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय येल एंड कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन 1939 में पहले इसको किया गया था लेकिन बाद में एक एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन ASI ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडर TN खजानची 1960 में इसकी एक्सकेवेशन हुई थी। इसमें मल्टीपल फाइंडिंग्स हुई थी। फर्स्ट वाज पिट ड्वेलिंग्स। इसमें आपको जो लोग हैं वो पिट्स में रहते थे यानी खड्डों में रहते थे एंड उनको पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता था। सेकंड थिंग वहाँ पे जो पाया गया था वो ये था कि डॉग ब्यूरियल्स यानी जो ह्यूमन ग्रेव्स हैं उनके साथ में कुत्ते भी जो है दफन किए गए थे। इसका मतलब से पता चलता है कि
डोमेस्टिकेशन होती थी, यानी जो कुत्ते थे वो पाले जाते थे और डॉग्स के लिए रेवरेंस थी उस टाइम पे। एंड देयर वर सम टूल्स ऑल्सो, कुछ पॉलिश स्टोन टूल्स, बोन से बने हुए टूल्स लाइक हार्पून्स एंड नीडल्स, इवन पॉटरी भी जो है वहाँ पे पाई गई थी। ये नियोलिथिक यानी लगभग 3000 BC की से लेकर मेगालिथिक के बीच में कोई किसी टाइम पे रही होगी। इट्स नॉमिनेटेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एंड बुर्ज़होम का मतलब पर्स ऑफ बर्च होता है। बर्च ट्री, कश्मीरी में बुर्जा जो है बर्च ट्री को कहा जाता है। इसके बाद वी हैव द श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम, SPS म्यूज़ियम। ये आपको लाल मंडी में राजबाग एरिया के पास में देखने को मिलता है। 1898 में इसको महाराजा प्रताप सिंह ने जो है और उनके भाई राजा अमर सिंह ने इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे आपको गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांद्रेठन स्कल्पचर्स, पांद्रेठन इज़ बेसिकली पुराना जो शहर आपका अथवाजन एरिया जो आप बेसिकली आता है। एंड इसके अलावा यू विल फाइंड सम टेक्सटाइल्स ऑल्सो देयर, एंड इट्स द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव म्यूजियम इन कश्मीर वैली। देन वी हैव द फेमस पत्थर मस्जिद, जिस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पत्थर मस्जिद जो है ये जैनागढ़ एरिया श्रीनगर में है, एंड इट वाज बिल्ट बाय एम्प्रेस नूरजहां ने इसको 1623 में बनाया था। ये ग्रे लाइमस्टोन की बनी हुई है पत्थर मस्जिद, पत्थर मतलब स्टोन से बनी हुई जो मस्जिद हो। ये बाकी जो मस्जिद हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक पिरामिडल रूफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। रादर यू विल फाइंड ए फ्लैट रूफ जिसमें 27 डूम्स हैं जो हिडन इनसाइड है। एंड ये कंट्रोवर्शियल, इसमें कंट्रोवर्सी इसके साथ रिलेटेड है बिकॉज बताया जाता है कि एम्परेस नूरजहां को एक बार पूछा गया था कि इसमें कितने पैसे लगे हैं, एंड शी सेड दैट इट कॉस्ट मी एज मच एज दिस। वो अपनी स्लीपर जिसमें जूल्स लगे हुए थे उसकी तरफ इशारा कर रही थी। तो उस टाइम पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे एंड उन्होंने वहाँ नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया था। फिर 20th सेंचुरी में लगभग 1930s में जो है इसको रीओपन किया गया था, और सिख और डोगरा रूल में इसको एज ए ग्रेनरी जो है ग्रेन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। देन द नेक्स्ट वन इज़ दाशिगाम नेशनल पार्क। दाशिगाम नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर में है, ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि इसका मतलब एक्चुअली दाहगाम, एंड इट रेफर्स टू द 10 विलेज। कहा जाता है कि इस पार्क को बनाने के लिए 10 गाँवों को खाली किया गया था। ये एक रॉयल हंटिंग रिजर्व हुआ करता था महाराजा के लिए। 1910 में इसको बनाया गया था, एंड 1981 में इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। 141 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है, एंड इज़ द लास्ट वायबल होम फॉर हांगुल जो कश्मीरी स्टैग है उसके लिए है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दागवन रिवर फ्लोज थ्रू दिस, ये पूछा जाता है। इसके बाद वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ डल लेक। डल लेक ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपके लेक्स ऑफ JNK में कवर किया हुआ है। डल लेक की अगर बात करें तो ये हार्ट ऑफ श्रीनगर में लोकेटेड है। इसको जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर जूल कहा जाता है। ये एक अर्बन यूट्रॉपिक लेक है। इसका एरिया जो है 18 और 22 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है। इट्स डिवाइडेड इनटू 4 बेसन्स, घग्रीबल, लोकुडल, बोडल एंड नगीन, जिसको समटाइम्स अलग भी कंसिडर किया जाता है। ये मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में बताया हुआ है लोकुडल क्या है, बोडल क्या है, घग्रीबल क्या है। आई हैव टॉट इट ऑल लेक्स ऑफ JNK में मैंने इसको कवर किया हुआ है। इट्स फेमस फॉर शिकारा राइड्स एंड हाउस बोट स्टेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लेक में आपको 2 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। वन इज कॉल्ड एज रूपलंक, रॉप कहते हैं एक्चुअली सिल्वर को, एंड देयर इज सोनालंक दैट इज गोल्ड आइलैंड। और जो 4 चिनार है वो रोपलंक पे लोकेटेड है, यानी सिल्वर आइलैंड पे लोकेटेड है, जो बोडल में लोकेटेड है। 4 चिनार इज बेसिकली दिस आइलैंड जिसके ऊपर 4 चिनार्स हैं, 4 चिनार्स हैं। एंड इट सेड दैट वाज बिल्ट बाय मुराद बख्श, जो औरंगजेब का भाई था, इन 1641। एंड इन चिनार्स जो हैं ये अब पुराने हो गए, तो अब नए सैपलिंग्स वहाँ लगाए गए हैं, लेकिन 4 ही जो हैं वहाँ लगाए गए हैं। देन वी आर द नगीन लेक। नगीन लेक समटाइम्स डल लेक का ही पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। ये डल लेक के वेस्ट में लोकेटेड है, एंड ये जो हरी पर्वत हिल के एडजेसेंट ये देखने को मिलता है। ये डल लेक के साथ नाला आमिर खान से कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नगीन का मतलब नगीना होता है, दैट इज़ द जूल, जूल को नगीना कहते हैं। एंड ये जो है ये डल के किनारे, डल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लीन और डीपर माना जाता है।
इसके बाद भी है आंचार लेक। आंचार लेक जो है ये सौरा एरिया में है, जहाँ पे आपका जो है वेर यू हैव दिस शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पे वहीं पे आपको ये देखने को मिलती है। ये एक हाईली डिग्रेडेड स्टेट में आज एक लेक आपको देखने को मिलती है, गांदरबल और श्रीनगर के बीच में लोकेटेड है। देन वी हैव दिस बर्ड सैंक्चुरी जिसको होकरसर कहते हैं। होकरसर जो है ये जैनाकोट एरिया श्रीनगर बारामूला हाईवे पे लोकेटेड है। रामसर साइट है, 2005 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर कहा जाता है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है ये कश्मीर का, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बर्ड्स हर साल सेंट्रल एशिया, साइबेरिया और चाइना से आते हैं। एंड इज फेड बाई दूध गंगा, ये भी पूछा जाता है, दूध गंगा रिवर से इसमें पानी आता है। देन वी हैव द हजरत बल श्राइन। हजरत बल श्राइन जो है दरगाह शरीफ जिसको कहा जाता है, जो आपका हजरत बल एरिया में है श्रीनगर के अंदर। ये डल लेक के किनारे पे लोकेटेड है। हजरत का मतलब होली या रिस्पेक्टेड होता है, एंड बल मीन्स प्लेस या जगह या गाँव, जिसको दरगाह शरीफ भी कहते हैं और मदीना तो सानी भी कहते हैं, यानी छोटा मदीना जिसको कहा, सम पीपल इवन कॉल इट दैट। सो अर्लियर जो है इट वाज इसको इट सेड दैट कि ये इस साइड को इशरत महल कहा जाता था। यहाँ पे एक गार्डन शाह जहाँ के सूबेदार सादिक खान ने 1623 में बनाया था। बाद में इसको जो है इट वाज कन्वर्टेड इनटू मॉस्क, 1634 में इसको कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पे आपको मोए मुकद्दस दैट इज़ द होली हेयर स्ट्रैंड ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया जाता है कि वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ये रिलिक जो है इसको बताया जाता है इट्स साइड के इसको कश्मीर में लाया था ख्वाजा नूरुद्दीन नशाई ने 1699 AD में। एंड फिर ये एक वाइट मार्बल डूम है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। आज का स्ट्रक्चर 1968 में जो है बनाया गया था। 1963 में देयर वाज इस रिलिक को जो है इट वेंट मिसिंग, फिर इसको बाद में रिकवर किया गया था। एंड इस टाइम पे बहुत आउटक्राई हुआ था। यू कैन फाइंड ए वीडियो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, जब मोए मुकद्दस जो है वो वहाँ से मिसिंग हो गया था। इसके बाद भी याद है शंकराचार्य टेम्पल, जिसको तख्त सुलेमान भी कहते हैं। ये शंकराचार्य हिल के ऊपर है ना, देयर इज़ द कोहिमारा हिल जो है वो अलग हिल है, ये दूसरा हिल है, देयर इज शंकराचार्य हिल। ये ज़बरमन रेंज में एक हिल है जो कि आपको देखने को मिलता है, आपको डल लेक के पास ही देखने को मिलता है। ये ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है कश्मीर का। ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है। हिस्टोरिकली इसको गोपट्री या गोपा हिल कहा जाता है, राजधानी में इसको गोपा हिल कहा जाता है था। एंड मुस्लिम्स लाइक लेटर ऑन इसको तख्त सुलेमानी कहा है। तख्त सुलेमानी मीन्स द थ्रोन ऑफ सोलेमन, और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट थे इस्लाम के। जो करंट स्टोन स्ट्रक्चर आप देखने को मिलता है, इस बताया जाता है कि इसको किंग गोपादित्य ने बनाया था 1371 में, लेकिन कुछ इसको बताते हैं कि इसको किंग सांडीमन ने बनाया था 2600 BC में, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसको अशोका के बेटे जलुका ने 2100 BC में बनाया था। तो 3 अलग अलग जो है एसोसिएटेड है इसके साथ, एट्रीब्यूटेड लोग हैं जिन्हें बताया जाता है कि जिन्होंने इसको बनाया था। इस टेम्पल का नाम जो है वो एक जो फिलोसोफर थे आदि शंकराचार्य जी, उनके नाम पे पड़ा है। एंड सेड कि उन्होंने 8th सेंचुरी BC में 8th सेंचुरी AD में यहाँ विजिट किया था और इन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। देन वी हैव द फेमस जामा मस्जिद जो नौहट्टा में है, डाउनटाउन में श्रीनगर में। इट वॉज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर बुतशिकन 1394। ये पूछा जाता है तो यू शुड नो रिमेंबर द नेम सुल्तान सिकंदर बुतशिकन। Then it was completed or expanded by his son ज़ैनुल आबिदीन, जिनको बादशाह कहा जाता है, जो बहुत फेमस हैं। इसके अलावा ये एक इंडो सैरेसेनिक स्टाइल पे बनाई हुई एक मॉस्क है। इसमें इट्स फेमस फॉर द 378 वुडन पिलर्स जो इसके अंदर लगे हुए हैं, जो देवदार के बने हुए हैं। एंड एट अ टाइम इसमें 33,000 लोग जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये 3 बार जली थी, 3 बार जो है इसमें देयर वाज फायर एंड उसको बाद में रीबिल्ड किया गया था। ये 1674 में भी जो है शहीद हुई थी। एंड फिर इसको एम्परर औरंगज़ेब ने उस टाइम पे जो है रीबिल्ड किया था। एंड ही हैड फेमसली सेड दैट आर द चिनार्स सेफ। सो इसका मतलब था एक्चुअली कि व्हाट ही मेंट वाज कि मतलब मस्जिद हम फिर से बना सकते हैं, बट चिनार पुराने हैं तो वी कांट लाइक बिल्ड, उनको फिर से नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद भी है खानकाह मौला, जिसको शाही हमदान श्राइन कहते हैं, द मोस्ट फेमस श्राइन जो श्रीनगर में आपको देखने को मिलती है। ये आपको जहलम के किनारे फ़तेहगढ़ इलाके में देखने को मिलती है। इट्स सेड टू बी द फर्स्ट एवर मॉस्क टू हैव बीन बिल्ट इन कश्मीर। इसको सुल्तान सिकंदर ने 1395 AD में बनाया था एंड इट्स डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदानी, जिनको शाह हमदान कहा जाता है। ये जो है आपको इसके अंदर आपको पेपर माशी, इसकी ऑब्वियसली आपने फ़ोटोज़ शायद देखी होंगी, पेपर माशी के इंटीरियर्स बड़ी एक्सक्विजिटली बनाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ दस्तगीर साहिब श्राइन, जो आपको खानियार इलाके में देखने को मिलती है, जो कि 5-10 साल पहले जो है जिसमें फ़ायर इंसिडेंट भी हुआ था। सो इट्स डेडिकेटेड टू शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जो बगदाद से अलैहिर्रहमा, जिनको गौसे आज़म या दस्तगीर साहिब भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है आपको जो दस्तगीर साहिब हैं उनका होली रेलिक, उनका हेयर जो है स्ट्रैंड ऑफ हेयर देखने को मिलता है। इसको बनाया था सखी शाहनवाज़ खान ने 1806 के अंदर। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर इन 2012। इसके बाद भी है रोज़ाबल, में भी यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट इट। ये भी खानियार में ही है एंड ये सूफ़ी सेंट यूसुफ और मीर सैयद नसीरुद्दीन के टूम के तौर पे इसको रेफर किया जाता है। लेकिन इसके साथ एक कॉन्ट्रोवर्शियल हाइपोथेसिस भी है। एक्चुअली अहमदिया कम्युनिटी के एक हॉलगर क्रिस्टन नाम के एक अहमदिया थे, उन्होंने क्लेम किया था कि वो कहते हैं कि एक्चुअली ये जो है जीसस को जब एक्चुअली क्रूसीफाई मतलब करना था, वो ही सर्वाइव फ्रॉम देयर एंड वो वहाँ से आके कश्मीर में माइग्रेट करके यहाँ पे रहे थे। तो ये एक्चुअली उन्हीं के नाम पे इसका नाम यूसुफ, एक्चुअली यूसुफ का मतलब असल में जीसस क्राइस्ट है। रोज़ा मीन्स स्टॉर्म एंड बल मीन्स प्लेस, ये आप कर सकते हो। तो समटाइम्स जो जीसस इन कश्मीर वाली थियरी जो है ये उतनी लाइक रिकग्नाइज नहीं है, बट इट्स मे बी इट माइट बी आस्क्ड। Then there is Imambada Zadibal, ये एक्चुअली इमामबाड़ा है, इट्स द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इमामबाड़ा। शिया मुस्लिम्स की जो प्रेयर हॉल है उसको इमामबाड़ा कहते हैं एंड इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट इमामबाड़ा इन कश्मीर। इट वाज बिल्ड बाय काजी चक, जो चक डायनास्टी में एक मिनिस्टर थे। 1518 में इसको बनाया गया था एंड इट हैज़ फेस्ड मल्टीपल टाइम्स, इसको जो है शहीद करने की कोशिश की गई थी, बट इट हैज़ बीन बिल्ड अगेन एंड अगेन। देन वी हैव द ज़ेष्ठा देवी टेम्पल, ये भी आपको श्रीनगर में देखने को मिलती है एंड इट्स डेडिकेटेड टू गॉडेस ज़ेष्ठा देवी एंड ये कश्मीरी पंडित्स के लिए एक बहुत ही रेवर्ड टेम्पल माना जाता है। इसके बाद वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसके बाद वी हैव अ फ्यू लाइक वी हैव द ज़ीरो ब्रिज, जो हेरिटेज पेडेस्ट्रियन ब्रिज है राजबाग में। इसके अलावा फ्लोटिंग मार्केट्स ऑफ डल लेक, ये भी आपने जो है आई थिंक दीज आर ऑल्सो कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जहाँ लोग जाते हैं। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ श्रीनगर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, विल मूव ऑन द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में वी हैव द फेमस सोनमर्ग है, थाजवास ग्लेशियर है, बालतल है। इसके अलावा खीर भवानी टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो टू स्टार्ट विल स्टार्ट सोनमर्ग। सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, तो ये पूछा जाता है मीडो ऑफ गोल्ड। सोन एक्चुअली कश्मीरी में सोन कहते हैं, गोल्ड को सोन कहते हैं, तो दैट्स व्हाई ये आपका सोनमर्ग जो है नेशनल हाईवे 1 यानी श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसको मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको येलो क्रोकसस के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो गोल्डन ग्लो देते हैं, जिसकी वजह से उसको ये कहा जाता है। ये सिंध रिवर के जो है वो इस वैली के थ्रू गुजरती है एंड थाजवास ग्लेशियर जो है वो यहाँ से आपको दिखता है। एंड सोनमर्ग जो है ये आपका बेस कैंप बनता है, जो ग्रेट लेक्स ट्रैक्स जिसको कहा जाता है, जो विशनसर किशनसर और गगमल लेक्स का ट्रैक है, उनका बेस कैंप जो है वो यहीं पे होता है। इसके बाद भी है द मानसबल लेक, जिसको डीपेस्ट लेक माना जाता है इंडिया में। ये गांदरबल में है, ये सफापोरा एरिया में है। दिस इज़ द डीपेस्ट लेक इन इंडिया। इसके डेप्थ के बारे में देयर हैव बीन लाइक सम से इट्स लाइक 13 मीटर्स एंड यू माइट फाइंड समवेयर लाइक कुछ लेक्स आपको मिलेंगी जिनकी डेप्थ आपको 13 मीटर से ज़्यादा भी मिलेगी, बट इट्स बीन मेंशन। तो ये क्वेश्चन पूछता है JKSSB, तो यू शुड नो अबाउट इट। डीपेस्ट लेक जो है वो मानसबल लेक को माना जाता है। इट्स नोन एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स या बीच बर्ड वॉचर्स पैराडाइज भी इसको कहा जाता है। इट्स डेराइव्ड, इसका नाम जो है वो मानसरोवर लेक से मानसबल लेक जो है ये नाम निकला है। इट्स फेमस फॉर द लोटस फ्लावर्स एंड मुगल गार्डन यहीं पे आपको ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये इट्स कॉल्ड एज द जरोखा बाग, जिसको नूर जहाँ ने बनवाया था।
इसके अलावा देर इज़ नारानाग ऑल्सो। नारानाग जो है वांगथ में आपको देखने को मिलता है, कंगन के अंदर। ये गगन बल लेक या मोट हरमुख पे जो ट्रैक पे जाते हैं उनके लिए बेस कैंप है, और यहाँ पे आपको नारानाग टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है, जिसको किंग ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने 8th सेंचुरी में बनाया था एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो यू शुड नो नारानाग लेक या नारानाग टेम्पल जो है ये भी आपका गांधरबल में है। इसके बाद वी हैव द बाबा नगरी। बाबा नगरी जो है ये वांगथ में एक्चुअली एक सूफी श्राइन है, और ये गुजर कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही रेवर्ड श्राइन है। एंड वहाँ पे जो सेंट है उनका नाम बाबा निज़ामुद्दीन लारवी था, जो कि बाबा एंड हिज सन बाबा मियाँ बशीर अहमद, उनका यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। एंड गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही रेवर्ड श्राइन है। तो यू शुड नो बाबा नगरी वांगट गांधरबल में है। इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज़ खीर भवानी टेम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट तुलमुला में है। तुलमुला इज़ द गांव जहाँ पे ये है, एंड ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है। ये इट्स रागनिया देवी उनको डेडिकेटेड है, एंड ये माता रागनिया टेम्पल भी इसको कहा जाता था। खीर भवानी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि खीर कहते हैं, राइस पुडिंग को खीर कहते हैं। खीर जो आपने ऑब्वियसली पता होगा क्या होता है, वो डाली जाती है। स्प्रिंग जो इस टेम्पल के अराउंड है उसमें वो डाली जाती है। इट्स एक्चुअली डिवोटीज़ जो आते हैं वहाँ वो उसमें डालते हैं। यहाँ पे जो एक कुंड है, जो ये स्प्रिंग है, इसको सेक्रेड माना जाता है, एंड इसका कलर जो है इट्स सेड कि ये पहले ही फ्यूचर बता देता है। लाइट कलर जो ऑलरेडी मैंने बोला पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इंडिकेट करता है, और डार्क कलर जो है डेंजर या डिजास्टर इंडिकेट करता है। जो आइडल यहाँ पे है, जो मूर्ति यहाँ पे बताई जाती है, वो हनुमान जी ने रावण के श्रीलंका से लेकर आए थे। एंड ज्येष्ठ अष्टमी पे यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फेस्टिवल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में और हैं वो है हाजवास ग्लेशियर जो पूछा जाता है। बालतल वैली जो बेस कैंप है आपके अमरनाथ का वो भी है। गगनगीर जो गगनगीर टनल मैंने पढ़ा है, सोनमर्ग जेड मोड टनल जो मैंने बताया था वो यहाँ पे है। इसके अलावा वांगथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे है। इसके अलावा ज़ियारत शाह सादिक कलंदर भी यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। बडगाम डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट है वी हैव द यूसमर्ग, वी हैव दूध पथरी, तोसा मैदान है। इसके अलावा रिलीजियस साइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चरार शरीफ है जिसको सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। वी हैव द फर्स्ट वन दैट इज़ यूसमर्ग जिसको मीडो ऑफ जीसस कहा जाता है। जो पूछा जाता है ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। यूसमर्ग जो है इसको इट ट्रांसलेट्स टू मीडो ऑफ जीसस। यूस ट्रांसलेट्स जीसस एंड मर्ग ट्रांसलेट्स मीडो। बताया जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट है वो यहाँ पे जो है ट्रैवल किया था उन्होंने यहाँ। ये एक मीडो आपको देखने को मिलती है, एंड दूध गंगा रिवर जो है वो इसके थ्रू फ्लो करती है। इसके साथ में ही यू वुड फाइंड प्लेस लाइक नीलनाग लेक जो है वो वहाँ इसके ऊपर लाई करती है। इसके अलावा संगे सफ़ेद एक्चुअली वहाँ पे एक लेक है वो भी यहाँ पे लाई करती है। इसके अलावा तोसा मैदान भी एक मीडो है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ भी आप यहीं से जा सकते हो। इसके बाद भी दूध पथरी इट्स कॉल्ड द वैली ऑफ लेक्स। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही लाई करती है। इसको वैली ऑफ मिल्क कहते हैं। इट्स बिलीव्ड के जो शेख नूरुद्दीन नूरानी नंद ऋषि थे, शेखुल आलम थे, उन्होंने ग्राउंड में प्रिक किया था और वहाँ से दूध निकलना शुरू हो गया था। दैट्स वाई इसका नाम दूध पथरी पड़ा है। शालीगंगा रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करता है, एंड ये जो है इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद भी तोसा मैदान इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये भी बडगाम में है। ये जो है ये एक मीडो है, एंड 2014 तक ये आर्मी का फायरिंग रेंज हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको वकेट करके 2014 में टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर बड़े ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे क्योंकि वहाँ पे अनएक्सप्लोडेड शेल्स जो थे वो थे, एंड दे वुड एक्सप्लोड, इसकी वजह से इंसिडेंट्स होते थे। तोसा का मतलब किंग होता है, एंड इस वजह से इसको किंग ऑफ मीडोज़ कहा जाता है। तो यू शुड नो किंग ऑफ मीडोज़ तोसा मैदान को कहते थे। इसके अलावा बताया जाता है कि जो महमूद गजनी थे या फिर मुगल्स थे वो यहाँ से पूंछ से जो है यहाँ से आते थे। इसके अलावा वी हैव चार शरीफ, सबसे इंपॉर्टेंट जो शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमा की श्राइन है वो चार शरीफ बडगाम में है। शेख नूरुद्दीन नूरानी को पेट्रन सेंट ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जिनको नंद ऋषि आलमदार कश्मीर भी कहा जाता है। इट्स द होलीएस्ट सूफी श्राइन इन कश्मीर। एंड जो ऋषि ऑर्डर है, कश्मीरी ऋषि ऑर्डर जो है उसको शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमा ने ही उन्होंने ही शुरुआत उसकी की थी। वो शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमा जो है उनके श्रुक जो उनके वर्सेस थे उसके लिए फेमस है, एंड ये श्राइन लगभग 600 साल पुराना है। एंड
इसके अलावा देर इज़ श्राइन ऑफ खान साहिब बड़गाम इलाके में आपको शेख हज़रत सैयद सालेह खान का श्राइन देखने को मिलता है। इसके अलावा वी हैव अनदर वन दैट इज़, इसके अलावा कुछ और भी हैं, लाइक वी हैव सीताहरण खाग, सीता माता का यहाँ टेम्पल देखने को मिलता है। बताया जाता है कि सीता माता यहाँ रुकी थी। इसके अलावा श्राइन ऑफ बाबा लतीफ़ुद्दीन पुष्कर, ये पुष्कर इलाके में है। इसके अलावा पहजान वैली है, ये भी इधर ही है। नकवर पल, जिसको नॉस्ट्रल रॉक कहा जाता है, ये भी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा दिशकल मीडो, ये भी यहाँ पे है। इसके अलावा खाग इलाके में आपको ज़ियारत सैयद सालेह देखने को मिलती है, जो ऑलरेडी मैंने बोला। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव द टूरिस्ट प्लेस ऑफ बड़गाम, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। बांडीपुरा में सबसे इंपॉर्टेंट वुलर लेक है, गुरेज वैली है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ द वुलर लेक। वुलर लेक जो है ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बीच में लोकेटेड है। एक हिस्सा इसका बांडीपुरा में, मेनली ये बांडीपुरा में लाई करती है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है। मैंने शायद लेक्स ऑफ जैन के वाले में इसको लार्जेस्ट बताया था इन एशिया, बट ये लार्जेस्ट एशिया में नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, दैट इज़ द लेक बाइकल, जो ऑलरेडी मैंने बोला था। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स और भी हैं एशिया में, ये लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है। इट्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये आप याद रखना। ये जो है इट्स फेड बाई झेलम रिवर, ये एक टेक्टोनिक लेक है। बाकी लेक्स जो हैं वो ऑक्सबो लेक्स हैं, लेकिन एक टेक्टोनिक लेक है, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। एंड इसमें आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है, दैट्स कॉल्ड एज ज़ैनलंक। एंड ये ज़ैनलंक जो है, इसको ज़ैनुल आबदीन बडशाह ने 15th सेंचुरी में बनवाया था। ये एक रामसर साइट है, जिसको 1990 में डेजिग्नेट किया गया था एज रामसर साइट। एंड दिस हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ द ओल्ड एंशिएंट सिटी, जो है महापद्मपुरा, उसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। देन वी हैव द गुरेज वैली। गुरेज वैली में यू वुड फाइंड द दावर, जो कि मेन टाउन है गुरेज वैली में। सो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। एंड बांडीपुरा से गुरेज जाने के लिए आपको राजदान पास से जाना पड़ता है, जहाँ पे आप राजदान टनल बनने जा रहा है। किशनगंगा रिवर, जिसको नीलम रिवर भी कहते हैं, वो यहाँ से फ़्लो करता है। मेन टाउन जो है वो दावर है। एंड यहाँ पे जो गुरेज में जो लोग रहते हैं वो दर्द ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और जो वो बोली बोलते हैं, यानी जो लैंग्वेज है उनकी, दैट इज़ दर्द शीना लैंग्वेज वो बोलते हैं। एंड ये फेमस सिल्क रोड जो है, एंड वो इस पे लाइक करता, वो इसी के थ्रू जाता था। एंड इट्स फेमस फॉर द हबा खातून पीक। ये जो पीक आप देख रहे हो, दिस इज़ द हबा खातून पीक। ये पूछा जाता है हबा खातून पीक कहाँ है, ये गुरेज के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर लाइक करता है। रिसेंटली जो है इसको बेस्ट ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला था, ये पूछा जाएगा तो यही याद रखना। इसके बाद वी हैव द महादनेश्वर टेम्पल, जिसको छोटा अमरनाथ कहते थे। देयर इज़ बाबा अमरनाथ जो हमने पढ़ा था, एंड देन देयर इज़ छोटा अमरनाथ। देयर इज़ बुड्ढा अमरनाथ जो हमने पढ़ा था, एंड देन देयर इज़ दिस छोटा अमरनाथ। सो जो छोटा अमरनाथ है ये बांडीपुरा में ही लाई करता है, इसको छोटा अमरनाथ कहते हैं। इट्स टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये वहाँ पे आपको एक केव देखने को मिलती है। तो यू शुड जस्ट नो कि जो आपका महादनेश्वर टेम्पल है उसको छोटा अमरनाथ कहते हैं, ये बांडीपुरा में है। इसके अलावा बांडीपुरा में यू वुड फाइंड अदर प्लेसेस लाइक तुलेल वैली भी है, जो आपका गुरेज की साइड में ही आता है। देन देयर इज राजदान पास, जो ऑलरेडी मैंने बोला, अठवटू है। इसके अलावा वी हैव द छितरनार फॉरेस्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपका कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। छितरनार फॉरेस्ट में आपका, छितरनार में कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। जो वाइल्ड लाइफ गार्ड्स लगते हैं ना, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ लगते हैं, उनको ट्रेनिंग यहीं पे दी जाती है। 1913 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दिस इज़ कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, यू शुड नो। ये छितरनार बांडीपुरा में है। इसके अलावा एरिन वैली है, एरिन ट्रिब्यूटरी है, एक रिवर भी है, यहाँ से एरिन रिवर गुजरती है, जो आपकी एरिन रिवर जो है आपकी झेलम की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा बाबा शिकुरुद्दीन श्राइन वातलाब में है। देन वी हैव बारामूला में वी हैव मल्टीपल, लाइक वी हैव गुलमर्ग है, द्रंग वाटरफॉल है। इसके अलावा मल्टीपल लेक्स हैं। इसके अलावा कुछ रिलीजियस साइट्स भी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले वी हैव द गुलमर्ग, जिसको मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। गुल मीन्स फ्लावर एंड मर्ग कहते हैं मीडो को। सो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको गौरी मर्ग कहा जाता था। द पाथ ऑफ गॉडेस गौरी, पार्वती जी की पाथ उसको कहा है मर्ग। एक्चुअली इट्स गौरी मार्ग कहते हैं पाथ को, एंड गौरी पार्वती जी को कहा जाता है। इसको बाद में गुलमर्ग कर दिया था। गुलमर्ग का मतलब मीडो ऑफ फ्लावर्स होता है। सुल्तान यूसुफ शाह चक ने 16th सेंचुरी में इसको गुलमर्ग नाम दिया था।
ये एम्परर जहांगीर यहाँ आते थे एंड ही एक्चुअली हैड इट सेड दैट ही हैड कलेक्टेड 21 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स फ्रॉम हेयर। गुलमर्ग में आपको जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने को मिलती है उसमें वी हैव द गुलमर्ग गोंडोला। ये हाईएस्ट केबल कार्स ऑफ द वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार्स ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, नॉट द हाईएस्ट, वन ऑफ देम। एंड ये 2 फेज़ में चलती है, गुलमर्ग से लेकर कोंगडूरी तक फ़ेज़ 1 है और फिर कोंगडूरी से लेकर अफरवट माउंटेन पीक तक जो है वो फ़ेज़ 2 है। ये इसको कंसिडर किया जाता है हार्टलैंड, गुलमर्ग को कहा जाता है हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, और यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं। एंड इट फीचर्स द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। 18 होल गोल्फ कोर्स यहाँ पे है जो हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स माना जाता है दुनिया का। यहाँ पे आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली 5-10 दिन पहले वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो है वो अफरवट पीक पे वहाँ पे शुरू किया गया है, वो भी आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर में है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो है वो अफरवट पीक गुलमर्ग में खोला गया है। गुलमर्ग में इसके अलावा कुछ रिलीजियस साइट्स हैं। वहाँ पे एक टेम्पल है जो महारानी रानी टेम्पल जिसको कहा जाता है, दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट वॉज बिल्ड बाई मोहिनी बाई सिसोदिया जो महाराजा हरीश सिंह की वाइफ थी। 1915 में उन्होंने इसको बनाया था, और जो जय जय शिव शंकर सॉन्ग आपने भी सुना होगा वो यहाँ पे शूट हुआ था। देयर इज़ ऑल्सो ए चर्च इन गुलमर्ग जिसको सेंट मैरीज चर्च कहते हैं, जो 1902 में बनाया गया था। अब गुलमर्ग के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट माउंटेन पीक है उसको अफरवट माउंटेन पीक कहते हैं। एंड अफरवट माउंटेन पीक के फुट में आपको अल्फाटर लेक देखने को मिलता है। इसके अलावा ये गुलमर्ग जो है वहाँ पे आपको गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलता है जो मस्क डियर और लेपर्ड के लिए फेमस है। इसके अलावा देयर इज़ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, इंडियन आर्मी का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा नेशनल विंटर गेम्स जो हैं पहली बार यहाँ 1998 में हुए थे। एंड ऑल्सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग जो है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो यू शुड नो ऑफ दीज फैक्ट्स, JKS भी ये फैक्ट्स पूछता है। गुलमर्ग के गोंडोला की अगर बात करेंगे तो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट कार केबल प्रोजेक्ट्स इन एशिया। ये बनाया गया था एक फ्रेंच कंपनी पोमलगस्की के साथ इसको बनाया गया था। इसमें 2 फेजेज़ है। फ़ेज़ 1 गुलमर्ग रिजॉर्ट को कोंगडूरी के साथ कनेक्ट करता है और 1998 में इसको शुरू किया गया था। फ़ेज़ 2 जो है कोंगडूरी को अफरवट के साथ कनेक्ट करता है और 2005 में ये शुरू किया गया था। इसकी कैपेसिटी लगभग 600 लोगों को ये पर आवर जो है कैरी कर सकता है। यहाँ से आपको नंगा पर्वत पीक भी दिखती है। इसके बाद वी हैव द द्रंग फ्रोजन वाटरफॉल। द्रंग जो है रिसेंटली आपको इंस्टाग्राम पे बड़ी सारी रील्स देखने को मिली होंगी इसके ऊपर। तो ये बेसिकली टंगमर्ग एरिया में है एंड गुलमर्ग के रोड पे ही ये लोकेटेड एक वाटरफॉल है जो विंटर में फ्रीज हो जाता है एंड बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। ये जो है यहाँ पे आपको द्रंग पावर प्रोजेक्ट, एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। इसके बाद वी हैव द दाता मंदिर जो बोनियार में है। दाता मंदिर बोनियार में है एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंशिएंट टेम्पल्स इन कश्मीर। ये जो है 9th या 10th सेंचुरी में बताया जाता है कि बनाया गया था एंड इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। बस इतना याद रखना, दाता मंदिर जो है ये बोनियार में है। इसके बाद परिहासपुरा पट्टन के पास एक गांव है, वहाँ पे आपको रून्स देखने को मिलेंगे। परिहासपुरा इज़ कॉल्ड एज द सिटी ऑफ स्माइल्स और द सिटी ऑफ लाफ्टर। एंड ये परिहासपुरा सिटी जो है इट वाज बिल्ट बाय किंग ललितादित्य मुक्तापीडा जो गरकोता डायनास्टी के थे। 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था एंड उनके टाइम पे जो है उससे पहले जो है एंड उनके टाइम पे जो है ये कश्मीर की कैपिटल हुआ करती थी, बाद में जिसको श्रीनगर शिफ्ट किया गया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है इस परिहासपुरा टाउन को जो है, इस सिटी को जो है सुल्तान सिकंदर बुकचिकन ने 14th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इको पार्क है बारामूला में, अफरवट पीक जो ऑलरेडी मैंने बोला जहाँ स्कीइंग के लिए फेमस है गुलमर्ग में जो है। देयर इज ऑल्सो दिस बाबा ऋषि श्राइन। ये पूछा जाता है बाबा ऋषि श्राइन कहाँ है, ये भी आपको गुलमर्ग के पास ही देखने को मिलता है। ज़ियारत जवाज़ वली अलैहिर्रहमा ये भी वहीं पे है। अनंतनाग ये भी आपके बारामूला में है। गुरुद्वारा छठी बादशाही ये आपको मल्टीपल जगहों पे देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो रहनेवाली श्रीनगर में है। अलपथर लेक जो फ्रोजन लेक है गुलमर्ग में, ये भी आप देखने को मिलती है। So now we'll talk about the tourist place of Kupwara, the last district of Jammu and Kashmir. Kupwara में we have the famous Lolab Valley है, we have the Bangas Valley,
इसके अलावा वी हैव करना मशेल सेक्टर है, खीरबानी टेम्पल टिक्कर का है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कालारूस केव्स इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द लोलाब वैली, इसको वादी लोलाब भी कहते हैं एंड ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। ये फेमस है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैलीज़ जो आपको देखने को मिलती हैं एंड फेमस इसलिए भी है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने अपने अरमगाम हिजाज जो उनकी पोएम कलेक्शन है उसमें उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, एक जो है पोएम लिखी थी लोलाब वैली के ऊपर एंड इट वाज कॉल्ड एज मुल्ला जैदी जैगम लोलाबी कश्मीरी का बयाज, इसका नाम था पोएम का। एंड इसके कुछ शेर जो थे, इट वाज लाइक पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब, ए वादी लोलाब ए वादी लोलाब, इट वाज लाइक दैट। तो इसके ऊपर ये इसलिए फेमस है, ये पूछा जाता है अल्लामा इकबाल ने किस वैली के ऊपर लिखा था। इस वैली को लोलाब वैली को कहा जाता है लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी। ये फेमस है बिकॉज वहाँ पे आपको कालारूस केव्स भी देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, वादी लोलाब के बारे में अरमगान हिजाज में एक पोएम लिखी थी अल्लामा इकबाल रहमान ने। देन वी हैव द केरन वैली जो बॉर्डर टूरिज्म के लिए फेमस है। यू माइट हैव सीन दिस, ये नीलम वैली, ये नीलम रिवर है, किशनगंगा रिवर। इसके उस तरफ आपको ये जो गांव दिख रहा है ये पाकिस्तान है, यू कैन सी पाकिस्तानी फ्लैग हेयर, और इस तरफ इंडिया है। तो बीच में बॉर्डर जो है यहाँ पे ये नीलम वैली जो है ये बॉर्डर बनाती है, उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ जो है इंडिया है। तो ये फेमस है क्योंकि लोग आजकल जाते हैं ज़्यादा वहाँ पे, ये LOC पे लोकेटेड है एंड वहाँ पे जो है लोग जाते हैं। एंड केरन जाने के लिए आपको फरक्यान गली पास के थ्रू जाना पड़ता है जहाँ फरक्यान गली टनल बनने जा रहा है एंड रिसेंटली ये बॉर्डर टूरिज्म के लिए सिविलियंस के लिए ओपन किया गया है। देन वी हैव द मशेल वैली, मशेल सेक्टर जो आपने देखा होगा, वहाँ जाने के लिए आप ज़मींदार गली या जैड गली से जाते हो। मशेल का मतलब फ़िश होता है, ये भी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। एंड मशेल जो है जो थोड़ा बहुत लाइक पिछले 2010 के अराउंड जो है मशेल में देयर हैपेंड समथिंग जिसके लिए मशेल सेक्टर जो है न्यूज़ में आया था। देन वी हैव सतबरन कलारूस। कलारूस एक गांव है एंड सतबरन मीन्स 7 डोर्स, द 7 डोर्स ऑफ कलारूस। एंड सत मीन्स 7 एंड बरन मीन्स डोर्स। एक्चुअली ये यहाँ पे आपको 7 डोर्स देखने को मिलते हैं एक दूसरे के जैसे। एंड इनको कलारूस, ये कलारूस गांव के अंदर है एंड इनको कलारूस केव्स भी कहा जाता है। इनको इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज किला एक्चुअली इट सेड इट वाज किला रूस, किला कहते हैं फोर्ट को एंड रूस कहते हैं रशिया को। एंड लोग बताया जाता था कि जो ये डोर्स हैं ये एक्चुअली रशिया तक जाते हैं, रूस तक जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव सेड कि ये एक्चुअली कॉपर माइंस या स्टोन्स माइंस रही होंगी पुराने ज़माने में, तो ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, कुछ ही लाइक या नेचुरल फिशर्स हो सकते हैं जो इस रॉक में बने होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कलारूस पूछा जाता है। एंड सम बिलीव ऑल्सो कि ये एक एंशेंट बुद्धिस्ट विहारा रहा होगा। इसके अलावा जो कुपवारा में आपके इम्पॉर्टेंट हैं, यह द बंगस वैली जो आजकल एक ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ के सामने आ रही है। इसके अलावा वी हैव द द्रंग्यारी चौकीबल रहवाड़ी है। इसके अलावा वी हैव द सीमाब वैली। इसके अलावा खीरभवानी टिक्कर टेम्पल जो मैंने बोला, एंड वी हैव द माता भद्रकाली टेम्पल जो हंदवारा में है, जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा श्राइन ऑफ हज़रत जटीशा वली अलैहि रहमा है जिसको शाहवाली श्राइन भी कहते हैं। एंड देन वी हैव टीटवाल। टीटवाल जो है वहाँ पे, टीटवाल जो है बेसिकली LOC क्रॉस करने के लिए वहीं पे क्रॉसिंग है टीटवाल के अंदर, तो दिस इज़ ऑल्सो फेमस। So with this we have completed the tourist destinations of Jammu and Kashmir. So thank you so much for watching. So इसमें इम्पॉर्टेंट अब बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बट ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डेप्थ में हैं, तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि कोई अगर डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो यू शुड बी एबल टू दैट। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए पुराने क्वेश्चंस, तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हम लाइक ऐसे याद रख सकते हैं और क्या ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डू the culture and heritage of Jammu and Kashmir. So thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.